ये ब्लैक रेडी कर। ओके जी सुरेश, थैंक यू बेटा, आ जाओ भाई। जज़ाकल्लाह मेरा बेटा, खुश रह। इसको कर लो BATCH बैच 2। वैसे तो मैं मिला दूंगा आज इंशाल्लाह दोनों को। हाँ हाँ क्या हो गया, मिल जाएंगे, क्या हो गया, मिल जाएंगे। 100 बैच मिला देते हैं। वो पहली दफा आया, उसको लग रहा है तुम्हें पहली दफा, तुम्हें लग रहा है मैं तुम मुझे पहली दफा मिल रहा हूँ। ये आलम अरवा में तुम मुझसे मिले थे, खत्म हो गई बात। हम ये क्या एक्सचेंज हो रहा है दोनों बहनों में? पेंसिल बदल बहनें बन रही दोनों हैं। तुम मेरी पेंसिल ले लो, दुपट्टा बदल बहनें होती थी एक जमाने में। चलो बस कर दो मोबाइल को, इतना मोटा मोबाइल लेके आइए पूरा। 7 चिप्स का पैकेट रखा हुआ, उसमें पिछली वाले बैच में लड़की पूरी यार पेप्सी की बोतल लाई हुई। अच्छा यहाँ से आदमी देख रहा है बोतल पी रही है, अब अकेले अकेले आदमी को नदीते इंसान का तुम्हें पता नहीं है। लोग लेके नहीं जाते थे मुझे होटल में ना। हालांकि ये पता लॉजिक है, समझो मैं कोई इससे नहीं करता हूँ। जब हम जाते हैं ना होटल वगैरह में तरह से मीडियम टाइप के या बड़े में भी, तो जब बूफे नहीं होता ना तो मैं ऐसे देखता हुआ जाता हूँ कि कौन सा बंदा क्या खा रहा है, और उससे ना एक डिश का अंदाजा हो जाता है। तो उन लड़कों को बहुत बुरा लगता था ना। हाँ ये क्या तुम देखते रहते हो, मैंने वो लफ्ज हज़फ कर दिया ऑनलाइन में, वो देखते रहते हो, वो कुछ और भी बोलते हैं ना, बुरी बात है टीचर का ये लफ्ज टीचर इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा चलो भाई, अब क्या करें, तुम लोग फिर आ गए। अबे हम तो समझे थे कि ऐसा पढ़ा है कल कोई आएगा ही नहीं, हम बैग उठा वापस छुट्टी। तो बताओ फिर क्या करें, कोई ऑनलाइन फिजिकल क्या सिखा दूं? हैं लॉ क्या सिखा दे आदमी? लॉ को सीखने की चीज है, चलो भाई सीख लो फिर लॉ। लड़कियों तुम दोनों ने आगे आना है तो आ जाओ। और बीच में से एक लड़कों में से लाइन जाती, फिर 2 लड़कियां बैठी, फिर पीछे लड़के बैठे, अजीब सा हो रहा है। ठीक है ना, तो चलो फिर बताओ मुझे क्या क्या सीखा है तुम लोगों ने। नहीं नहीं, ये नया लड़का है ना, इसको बताते हैं जरा, इम्प्रेस करते हैं ना, फीस पक्की करते हैं, पार्टी पकड़ते हैं। तो अबे रुक ना बदमाश। अच्छा सुनो भाई, किसी के जहन में कोई सवाल आ रहा है तो पहले कर ले भाई। सवाल की तुम्हें पता बड़ी अहमियत है, तुम्हें बताया था ना, इंसानों में बच्चे पैदा होते हैं, हमारे यहाँ सवाल पैदा होते हैं। मुबारक हो जी, 2 सवाल पैदा हो गए, आप यकीन करें। तो बताओ क्या सवाल कर रही हो लड़की? कोई सवाल है ही नहीं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम इम्तियाज मलिक है। तुमने मेरा पेज नहीं लाइक किया अभी तक? ओ हाय, कोई गया है पेज पे? बस थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बड़ी बात। बस ये नहीं बताना होता, जो नहीं है उसका फायदा नहीं, नुकसान नहीं, जो मर्जी करे हमारा, बस हमने बता दिया क्योंकि मुझे ये अंदाजा हो गया ना कि कुछ लोग तुम्हारे बैच से कुछ नए बच्चे आ गए। बेसिकली तुम मेरा मेन टारगेट होते हो, लेकिन उसमें 25 साल पुराने स्टूडेंट्स जो अब्बा अब्बा हो गए हैं वो भी हैं उस पेज पे। तो वो मुझे बेसिकली पढ़ाई पे मैं फोकस करता हूँ, लेकिन आप उस पढ़ाई के लफ्ज़ को हटा के काम लगा दें तो हर चीज़ वही चीज़ होती है। एनीवेज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या करने आए हो? रिदा जहरा के बाद जी कोई आया ही नहीं, बिजनेस लॉ की क्लास लेने आए हैं। चलो जी, इसका है कैफ 4। तुम्हारा नाम क्या भाई, नए लड़के तुम्हारा को तुम्हें करते हैं? अब्दुल्ला बाबा, सारे ही अब्दुल्ला। तो कैफ 4 बिजनेस लॉ। तुम जो है ना एक ब्लॉग, तुम लोगों का ये क्या होता है? ये मेरा मोबाइल है ना, तो मुझे ये बताओ, ये मेरे पास ना 2 ग्रुप हैं जिस पे मैंने लगाया है, तुम लोग उस पे हो कि नहीं हो? कैफ 4 मर्केंटाइल लॉ मार्च 2022 1 और 2, तुम लोग का ये ग्रुप में नाम है? ये नया ग्रुप बना है? नहीं, एक है कैफ 4 मर्केंटाइल लॉ मार्च 22 1 नंबर 1, और एक है कैफ 4 मर्केंटाइल लॉ मार्च 22 2। तो जिस किसी में है ना, इन दोनों ग्रुपों में मैं अपने ब्लॉग का वो लगाता हूँ लिंक जो है। तो अगर आपका नहीं है तो आप इसमें अपने आप को शामिल कर लें, बस खत्म। अदरवाइज आप डायरेक्ट जाके देख लीजिएगा। दोस्त तुम्हें सिलेबस पता है? नहीं पता है तो अब मैं आज तो नहीं बता रहा, मैं उस सिलेबस को ब्लॉग पे लगा दूंगा, ठीक है? तो अभी तुम सुनोगे इन लोगों को सिलेबस ही याद हुआ है आयदा कल से लेके अब तक। रिदा क्या बोल रही बेटा? इब्राहिम खान, नहीं बेटा मैं थोड़ी करूंगा ऐड, तुम आप करोगे ARTT को फोन,
उनसे कहोगे कि आपको ऐड कर ले, ठीक है बेटा? मुझे भी उन्होंने ही ऐड किया हुआ है। अभी हम एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे, वो जैसे जैसे मेरा आपका, क्योंकि मुझे बुरा बहुत लगता है बातों में ना, मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों से बदतमीजी से पेश नहीं आए। तो फिर आजकल का जो रवाज है, ये में से बहुत सी बातें मुझे नहीं अच्छी लगती। तो एक दफ़ा जब तुम्हारा मेरा एक लेवल वेवलेंथ मिल जाता है, तो फिर हम एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं जिसमें तुम मुझसे सवाल भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ताकि अगर तुम समझते हो कि मेरी आइडेंटिटी किसी को ना पता चले। और उस ग्रुप में हम आपस में, तुम लोग भी अपना एक ग्रुप बना लेना, ताकि सवाल एक दूसरे से करके, मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं वहाँ मौजूद होता हूँ, तो कोई किसी को गलत बताता है ना, तो फिर मैं बीच में इंटरफेयर करता हूँ कि नहीं, ये बात इसने सही नहीं बताई। तो वो एक ग्रुप बना लेंगे बाद में थोड़ा सा, अभी तो इन्होंने एडमिन ओनली किया हुआ ना। अच्छा बेटा जी, कैप 4 है भाई इसका नाम, इसका एक सिलेबस है, वो तुम्हें पता चल जाएगा, तुम क्लास पिछली वाली देख लेना, लग चुकी है। बस और क्या बताएं? हैं? ऑफ कर देना। कौन है ये? कौन मेरा चहीता है? कौन? मुझे मेरे जैसा दिखाओ। अबे बताना कौन है ये भाई? ऐसा हर घर में पैदा होता है, उसकी वजह से माँ बाप जन्नती हो जाते हैं। देखना होता है उसको, बच्चे को देखना होता है। देखें, मुबारक हो, आपके यहाँ ऐसा बच्चा पैदा हुआ है। तो पहले चैप्टर का क्या नाम है? वो देखेंगे क्या है लीगल सिस्टम। ऐसे बोरियत हो रही है बड़ी, कोई बात नहीं। अच्छा, दूसरे चैप्टर का क्या नाम है? सब तो तुम लोग को आ गया है, पहली क्लास में तुम्हें सब कुछ आ गया, वेरी गुड। फीस जमा कराओ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये एक लफ्ज है, ये दो लफ्ज है। तो लफ्ज वर्ड्स बोला तो क्या याद आया? लॉ इज अ गेम ऑफ वर्ड्स। यार क्या बात है, 10 रुपए खुले होते तो रेट बढ़ा दूंगा मैं, 20 रुपए कर दूंगा सही जवाब के ना। अच्छा, तो एक एक लफ्ज पता होना चाहिए अब्दुल्ला भाई। अच्छा, मैं कोई लफ्ज देखूं, मैं कोई लफ्ज पढ़ूं, मैं कोई लफ्ज बोलूं, मैं कोई लफ्ज सुनूं, मुझे समझ में नहीं आए मैं मार दूंगा, मैं पंचर कर देता हूं बंदा। फौरन पूछना है, मेरी बातें याद रखनी है। क्या करना है? अबे फौरन पूछना है, बोलो याद रखनी है। तो भाई आपको एक्ट का मतलब पता है अब्दुल्ला? है? कहा था ना कल के कितने किस्म के सवाल करने। अच्छा, एक अब्दुल्ला अकेला फंस गया, और कौन है नया? तुम्हारा क्या नाम है? यमुना। अगर मैं तुम्हें पुकारूं तो तुम्हें इतराज तो नहीं है ना? हाँ सुनो यमुना बेटा, अभी मैंने ये बोला ना कि तुम्हें जो लफ्ज समझ में नहीं आया तुमने पूछना है। अपना इब्राहिम बच्चा खान, तुमने ये बात सुनी ना बेटा? अच्छा बेटा, हिजबुल्लाह मैं बोलता हूँ बेटा, देखो अब देखो, अब देखो आवाज सही है। अच्छा इब्राहिम खान बेटा, जो लफ्ज तुम्हें समझ में नहीं आए वो लिखा करो छोटा सा ना, जैसे तुम बोलो ऐसे लिखोगे ACT क्वेश्चन मार्क, ये ऐसे लिखोगे, ठीक है? अच्छा बेटा, अब हिजबुल्लाह आप सही है आवाज, देखो बेटा। ओ बाबा सुन मेरा बच्चों, तो ये अब्दुल्ला और इमन पूछ रहे हैं, इमन ही ना, यमुना, थोड़ा सा स्पेलिंग में फर्क हो गया ना, ये इधर लग गया वो उधर लग गया। तो यमुना और अब्दुल्ला पूछ रहे हैं कि एक्ट किसे कहते हैं? तुम लोग को नहीं पता है? अरे हमारे यहाँ बस ऐसे बता देना होता है, वरना वैसी बेइज्जती होती है। रेट मेरा ख्याल है 10 रुपए ही रखूं मैं, वरना तो मेरी फीस तो क्लास में निकल जाएगी। इसने बताया, इसने कैसे बताया, पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग देखना, लॉ पास बाय पार्लियामेंट। अच्छा अभी नहीं कोई हम इतनी बातें कर रहा है, सुनो कॉन्ट्रैक्ट का मायने बताओ। एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो नया बच्चा है ना वो जरा फंसेगा थोड़ा सा, क्योंकि कल मैंने बहुत सारी बातें की है ना। अब्दुल्ला और यमुना ये पूछ रहे हैं कि ये हम कॉन्ट्रैक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, बताओ भाई। बेइज्जती देखें आप सरेआम बेइज्जती देखें आप, कितनी जबरदस्त है। पिछली कल पढ़ाया है, कल पढ़ाया है, वाह वाह जबरदस्त, वेरी गुड। कॉन्ट्रैक्ट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं भाई? हम कौन है? इंसान मेरे भाई, मेरा मुबारक हो भाई। अबे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट हो तुम लोग, तुम क्या डॉक्टर बन रहे हो? तो इस लिहाज से बताओ कि तुम लोग कौन हो?
बिजनेस और कॉमर्स के लोग हो ना, तो फिर आप बताओ कॉन्ट्रैक्ट क्यों पढ़ रहे हैं? बोलो क्यों के? अबे लॉ का पार्ट में आज किसी को लगभग ना जाए। भाई सुनो ऑनलाइन वालों, कैसा लगेगा तुम दोनों क्लास के बाहर जाके नजर साहब से लिख के लाओगे, और जब नजर साहब को ये पता चलता है ना कि इम्तियाज साहब ने भेजा है, तो वो इजाजत भी नहीं देते। नो नो सेकंड चांस, क्योंकि जिंदगी भी सेकंड चांस नहीं देती। और ओए यार क्या डायलॉग मुंह से निकला है। चलो भाई, पता नहीं क्या पढ़ा रहे, 10 मिनट निकाल दिए। चूंकि इस लहजे को पहचाना करो, बोलो बिकॉज वी आर in the field of business, and in business there are contracts. वाह, उर्दू क्या बनी? बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इसलिए हम लोगों को एज ए बिजनेस स्टूडेंट्स क्या पढ़ाया जा रहा है? मोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट दो किस्मों के कौन से होते हैं? मोटे का मतलब ये नहीं कि मोटा, मोटे का मतलब है मेन। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, यंग 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 आ रहा, लेकिन हमारा देखो कान ऐसा, बच्चों ने सही बताया। इन्होंने बताया 2 किस्म के कॉन्ट्रैक्ट हैं। रिदा तुम क्यों लिख रही हो? हाँ लिख, अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा, जीती रहे। तो एक है फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, लड़की यहां से चला रहे हैं फॉर्मल, दूसरा है सिंपल। अब सुनो, सवाल सुनो गौर से, नया बच्चा इब्राहिम, अब्दुल्ला, यमुना, बिजनेस में फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे या सिंपल कॉन्ट्रैक्ट होंगे? तुम लोग के ये नाम है, जो मैंने के नाम लिए वो बताएंगे। देखा, लॉ में मेरा एक दोस्त है, सुनो, ये जो अभी अब्दुल्ला के साथ हुआ ये तुम्हारे साथ भी होगा, तुम लोग सुन लो। लॉ में एक मेरा दोस्त है जो कि लॉ का बंदा नहीं है, यानी उसने लॉ नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन मेरे साथ रहा है और वैसे भी वो लॉ में दिलचस्पी लेता है। वो एक बात कहता है लॉ में जो जवाब आ रहा हो ना आपको, आप उसका उलट कर दो। यानी जो चीज आपको लग रही हो कि ये जवाब है, 100 में से 100 दफा मुझे बात सही बताता है, वजह नहीं बता पाता। मिसाल के तौर पे इसने बेचारे ने सीधी बात कही ना कि बिजनेस में हम भी तो कल यही समझ रहे थे, कि कल हम यही समझ रहे थे ना क्या, कि फॉर्मल होते हैं, राइटिंग में होते होंगे। भाई ने भी यही समझा, तो कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? अब फॉर्मल और सिंपल के लिए क्या करोगी तुम लोग? बोलो, रिकॉर्डिंग सुनेंगे, बोलो ना, ना तो ये लोग मारेंगे मुझे। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तुम्हारा ये सवाल बन सकता है कि सिंपल और फॉर्मल में क्या फर्क है, पूछो किस चीज में क्या फर्क है? इम्तियाज का मतलब फर्क है। सिंपल और फॉर्मल में ये फर्क है कि आप पिछली रिकॉर्डिंग देखिएगा, अपने पास ये सवाल लिखिए, ये काम की बात है, आपने अच्छा सवाल पूछा है। नहीं यार अनफाल, दोनों कहां से हो रहे हैं यार? मैंने कल पढ़ाया है भाई, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हमारे यहां, सिंपल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फॉर्मल हमेशा राइटिंग में होगा, ये कभी कभी राइटिंग में होगा, ज्यादातर ये ओरल भी हो सकता है। इसकी राइटिंग और इसकी राइटिंग में फर्क कैसे पता चलेगा? लॉ बताएगा कि भाई ये सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन राइटिंग में है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था, किसके घर में जाता हूं तो रोज चाय पिलाता है, वो कौन था? वो नाम तो बता दे जल्दी। सोहेब नाम है भाई। भाई अब्दुल्ला साहब, यमुना बेटी, इब्राहिम सुनो, हिजबुल्ला क्या कह रहे बेटा? हिजबुल्ला खान, तुम्हारी टाइपिंग मुझे नहीं समझ में आ रही बेटा, क्या लिख रहे हो तुम? मैं, अच्छा लॉ का भी एक बात सुन लो, लॉ की भी एक बात सुन लो, मैं हर बात में लॉ है ना। हमारे यहाँ होता है कंसिडर इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। मैं हर स्टूडेंट को ये समझता हूँ कि वो एक इनोसेंट बच्चा है और सिंसियरली से मेरे साथ आके बात कर रहा है। जब वो ये साबित कर देता है कि वो ज़रा टेढ़ा मेढ़ा है, तो फिर मुझसे ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं हो सकता वो, क्योंकि उसकी उम्र और मेरी उम्र में बहुत फ़र्क है। 3 दफ़ा उसके जैसे लोग पैदा हो गए होंगे तो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए टेढ़े मेढ़े होने की जरूरत नहीं है। जो टेढ़ा मेढ़ा भी है वो भी सीधा ही सीधा रहे। सवाल नंबर 1,
क्या मैं क्या पढ़ रहा हूँ बताओ? बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ के एक चैप्टर का क्या नाम है बोलो? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एक्ट का मतलब एक तरीके का कानून होता है जो नया बच्चा है, बाकी वो पिछली क्लास देखे, एक्ट की वजह से मैं बोल रहा हूँ। नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट की इन लोगों को डेफिनेशन पता है, मैं जल्दी से इन तक तुम्हारे तक पहुंचाना चाहता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन से पहले मैंने ये बताया कि हमें बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट करने होते हैं, तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मल होते हैं, दोबारा कभी जिक्र आएगा लेकिन तुम लोग रिकॉर्डिंग सुन लेना, और कुछ सिंपल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तुम्हें बस सिर्फ ये पता चल गया कि बिजनेस में सिंपल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि ओरल भी होते हैं। अब तुम्हारे जहन में ये सवाल आ सकता है, जहन में सवाल जरूर लाओ, तुम्हारे जहन में ये सवाल आ सकता है, हुजबुल्ला में तुम अपने पास जरा क्लियर करो बेटा, ये बाकी लोगों को आवाज सही आ रही है बेटा? तो रिदा थैंक यू बेटा। बेटे बेटी सुनो बच्चा, क्या बात हो रही थी? तुम्हारे जहन में ये सवाल होना चाहिए कि जब ओरल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो साबित कैसे होगा। इस सवाल का जवाब भी लेक्चर 1 में है, तुम सबको तो पता है ना? बताओ क्या है? नहीं, मेन बात बताओ जो मैंने कल पढ़ाई है यार। देखा तुम लोगों को आने नहीं आने का और इनको आने का कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जवाब ही नहीं बता रही है। हम सब्सटेंटिव या हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हम लॉ को सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हम क्या चीज नहीं पढ़ रहे हैं। एक ही लड़का बता रहा, हम क्या नहीं पढ़ रहे हैं? प्रोसीजर लॉ। हम ये बातें पता होंगी तो यार क्लैरिटी आएगी ना। बैठे हो सुना हुआ लग रहा है खाली, तेज आवाज में दूसरी दफा सुन लो कम से कम उसको, जो कल की रिकॉर्डिंग है। जाती बात बता रहा हूं, सबसे सबसे जो कम तालीम में होता है उस बच्चे के साथ जाता हूं जो पढ़ाता हूं। तो जब एक दफा पढ़ा लेता हूं तो फिर मैं ये पसंद नहीं करता कि मेरी बात आपको याद ना रहे। मैं सीधी बात बता रहा हूं। एक तरफ मैं बिल्कुल जो सबसे कमजोर बच्चा जिसे कहलाते हैं ना, भाई मुझे कुछ भी नहीं आता। यहाँ मेरी एक बेटी बैठी हुई थी नेहा, ये बवाइश जिसने आज मुझसे बातें की हैं पिछले वाले बैच में, उसने कहा सर मुझे कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल बेसिक पढ़ाई का। मैंने कहा सबसे तुम्हें ही पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं ऐसे ही लोगों को पढ़ाता हूँ खाली। लेकिन जब मैंने एक दफा पढ़ा दिया है तो फिर मैं इतनी लंबी तकरीर करता हूँ, दिमाग का दही जमा दूंगा कि जब मैंने बताया तो आपको याद कैसे नहीं रहा। इसलिए बराए मेहरबानी चीजों को मेरे जहन में रखें। अभी तो मैंने छोड़ दिया, माफ किया, हम एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है बेटा? अब जनाब अली बात यह है कि पता नहीं क्या बात थी, हम कौन सा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं? सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। बोलो, यहां तक तो कुछ बात समझ में आ गई ना अब्दुल्ला मियां? अब सवाल पैदा होगा कि सिंपल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है, डिफाइन करो। तो तुम दोनों तो नहीं कर सकते, ये सारे कर सकते हैं। देखो इधर देखो, मैंने कल भी बताया था कि ये ना जो लॉ बनाया गया है ना, ये एक तरीके से इंजील और जो इल्हामी किताबें ना उसकी तरीके से बनाने की कोशिश की है इंसानों ने, मैन मेड लॉ है, तो इसका सीक्वेंस भी इसी तरीके से है। भाई देखें ना, अगर आप गौर करें, कल मैंने आपको बताया था फिर देयर इज अ लॉ देयर इज एन एक्सेप्शन। अगर आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ लें, एक्सेप्शन। बैठ के नहीं पढ़ सकते लेट के पढ़ लें, एक्सेप्शन। समझ गई ना? तो लॉ की ना एक तरह से ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि ये इसी तरह की लैंग्वेज भी है। अब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या आई, सारे बताओ? एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अब ये बात हुई है तुम्हारे क्या के क्लास में के एग्रीमेंट में और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क है? क्यों नहीं हुई है? बिल्कुल हुई है, जाते जाते हुई है। हाँ, ये कौन है बच्चा? हाँ देखो, ये कहां से बोल बता रहा है? फिर तुम पिछले बैच के तो नहीं हो ना, इसी बैच के हो ना? बताओ जोर से बोलो जरा, सबको याद आ जाएगा। ये एक बात हुई है ना, और समझ में भी आई थी। बताओ क्या थी? ये तो तुमने बता दिया ना, मसलन एग्रीमेंट कैसे? ये लड़का बोल रहा है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जीते रहो, जीते रहो। देखो ये लड़का कह रहा है कुछ एग्रीमेंट है जो नॉट, बहुत ही टेक्निकल बोल गया ये तो। हालांकि इसको कहना चाहिए कि भाई कुछ अनलॉफुल एग्रीमेंट्स होते हैं, इसने तो बहुत टेक्निकल बोल दिया, कुछ अनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं।
मैंने तुम्हें बताया था चोरों के दरमियान एग्रीमेंट है, अनलॉफुल एग्रीमेंट है। फिर मैंने कहा था कि तुम्हारे भाई की शादी में या मैं तुम्हारे घर पे खाना खाऊंगा, फिर हमारी बात हुई थी कि हम नमाज पढ़ने के लिए साथ जाएंगे। तो सोशल एग्रीमेंट्स भी हैं, अनलॉफुल एग्रीमेंट्स भी हैं, और जाते जाते बात हुई थी कि एग्रीमेंट बड़ी टर्म है कि कॉन्ट्रैक्ट बड़ी टर्म है। बताओ बताओ। एग्रीमेंट बड़ी टर्म है, क्यों? बोलो, कॉन्ट्रैक्ट उसमें से निकला है। यमुना तुम्हें नहीं समझ में आ रहा बेटा? ये जो डेफिनेशन कह रही है कि कॉन्ट्रैक्ट, बोलो एक, अबे एक को नहीं बोल रहा हूं, सब बोलो। कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट है, यानी क्या पता चला? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। बोलो ना यार, कैसा एग्रीमेंट? इन्फोर्सेबल बाय लॉ। सादा जबान में मैंने कल बताया था कि जिसे लॉ नाफिज करे, जिसके लिए तुम लॉ से मदद ले सको। देखो लड़की, तुमने सूट ड्रेस अपना प्रेस किया और तुम्हारी छोटी बहन पहन के चली गई, तुम क्या कोर्ट में जा सकती हो? लॉ की मदद लेने जा सकती हो? भाई तुम तो अपनी अम्मी अब्बा के पास जाओगी ना, झगड़ा होगा तुम्हारा, शोर मचाओगी तुम। इसका मतलब है इस चीज में तुम लॉ के पास नहीं जा सकती। लेकिन अगर तुम मोबाइल फोन बेचो इसको, या तुम कहीं काम कर रही हो कंप्यूटर्स पे और तुम्हें पेमेंट नहीं आए, तो तुम्हारे पास क्या रास्ता है? बोलो ना, कोर्ट में जा सकते हैं। तो कोर्ट क्या है? लॉ को इन्फोर्स कराने की एक जगह है, जैसे क्लासरूम क्या है? पढ़ने की एक जगह है। तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ। 3 बजे तक आ जाना है, उसके बाद मैं दरवाजा बंद कर दूंगा। अबे उधर क्या देख रहे हो? ऐसे ले तो देख रहे हैं उधर। भाई जब मैं ये कह रहा हूं तो ये है इन्फोर्सेबल बाय टीचर। किसने ये चीज इन्फोर्स कराई? टीचर ने। तो हम टीचर की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कुछ। अब तुमने अपने भाई की शादी में मुझे बुलाया, बोलो बुलाया। तुमने एक बंदे का खाना अलग बनाया, बोलो बनाया। अब मैं नहीं आया तुम्हारे घर में शादी में, तो तुम क्या मेरे खिलाफ सूट फाइल कर दोगे कि मेरा नुकसान कराया? नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये तो एक सोशल डिनर है, ये तो एक सोशल एग्रीमेंट है। हालांकि मैंने इसे एग्री किया था। इसका मतलब क्या हुआ? बोलो, बहुत सारे एग्रीमेंट होते हैं। बोलो बोलो बोलो। उनमें से वो वाले एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कौन से वाले? जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। और जाते जाते बात हुई थी कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ की कोई एक बात बताओ। पता नहीं हुई थी कि नहीं हुई थी तुम्हारे यहां? तू मत बोल, अभी मैंने सारा खोल के देख बताना है। क्यों? हीरोइन खरीदना और रोटी खरीदना, कोई मैंने ऐसा लफ्ज नहीं लिखा था तुम्हारे यहां? ये लफ्ज नहीं लिखा था क्या? है तुम्हारे यहां नहीं लिखा ये लफ्ज? तो फिर उसका उर्दू में क्या मतलब बताया था? नियत कहां से हो गई? कौन से स्कूल से पढ़ा भाई तू? शुक्र कर वो पीले स्कूल में पढ़ा। जो बोला है वो तुमने तो कुछ और ही पीला किया। कौन है ये जिसने पीले स्कूल जो बोला था? जाओ अपनी अम्मी से पूछो तुमने क्या क्या पीला किया था। मेरे बहुत साथ बोलेगा तो फिर मैं इको चैम्बर वालों को बताता हूँ, बोल के देखो। हमारा तो भाई, हमारे तो घर वाले कहते थे इसके मुंह मतलब, वो ये कुछ भी बोल देगा। हमारी क्लास में तुम हमें डिस्टर्ब करोगे तो फिर हम तुम्हें बताते हैं, घर तक पहुंचते सीधा। बचपन में लड़ाई इसी बात पे होती थी। उसने कहा मोटा, मैंने कहा तू मोटा, उसने कहा तू मोटा, मैंने कहा तेरा बाप। मैंने तो बोला बाप तक पहुंचने का नहीं है, धड़ 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 शुरू। अरे नहीं यार अनस आफ्ताब, अभी तुम कहाँ चले गए प्रीएम्बल में? हाँ 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 हाँ, ये ओए ओए, तू तो बड़ा जबरदस्त लाया भाई। रुको, ये वो नहीं है लॉफुल। और दूसरा लफ्ज क्या लिखूं? है क्या पढ़ाया है आपने यार, माशाल्लाह। नहीं हुआ था, अब कह रहा है लड़का, तो अब कर लो अनलॉफुल। चलो भाई, लड़के की बात मान लेते हैं। कुछ ट्रांजैक्शंस का ऑब्जेक्ट लॉफुल होता है। कुछ ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट लॉफुल होता है। कितनी प्यारी उर्दू हो गई। ये तो पता ही नहीं है। सम ट्रांजैक्शंस हैव लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये तो बोल ही नहीं सकते। ए लेवल्स ओ लेवल्स किया, बर्बाद कर दिया सर। सम ट्रांजैक्शंस हैव लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड सम हैव अनलॉफुल, और हैज जो भी है। तो जब अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है तो
नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यानी लॉ नहीं आएगा बीच में। थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गई है, बताओ। ये 2 क्लासेस साथ रखी है ना इन्होंने। चलो अब मैं तुम्हें नए सिरे से पढ़ाऊं जरा। चलो भाई अब क्लास शुरू हो रही है। हमारी क्लास हर वक्त नए तरीके से शुरू होती है। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बताओ जरा जल्दी से। एन एग्रीमेंट, बस यहां से शुरू करते हैं। अब चलो भाई सब बाकी सच सच इनफोर्स, ऐसी छोटी मोटी क्लास हो रही थी। इन्फोर्सेबल बाय लॉ, और इसको कर लेते हैं इज अ कॉन्ट्रैक्ट, और इसको लिख देते हैं सेक्शन 2H। सर जी, ये एक बीच में आपके स्टूडेंट बैठा होता है इम्तियाज, अचानक से वो पूछता है सर ये क्या सेक्शन नंबर याद करने हैं? जी नहीं, कोई जरूरत नहीं। आपने क्यों लिखा है? हमारी फील्ड है ना, तो हम तुम्हें सिखा रहे हैं कि हर बात में एक सेक्शन नंबर होता है। क्यों? तुमने कल दिखाया था ना, ये देखो, ये बेयर एक्ट, ये क्या लिखा हुआ है? H, उर्दू मीडियम, H माने हॉर्स, हॉर्स माने घोड़ा, H, उफ तौबा। और ये क्या है? ये 2, तो 2H समझ गए ना? चलो इधर आओ। इस डेफिनेशन के कितने पार्ट हैं? जोर से बोलो ना। 1, 2, वेरी गुड। अब मुझे बताओ एग्रीमेंट के क्या मायने हैं? हैं? तुम लोग का कसूर नहीं है, उनको 3 क्लासें पढ़ा चुका हूं, कुछ नहीं सीखा मुझसे। मेरा कमाल ये है, नाम मेरा इतना है, सीखता कोई कुछ नहीं है। मैंने कल बताया था कि जब हमें बिल्कुल पता नहीं होता तो हमें क्या कहना चाहिए? आई डोंट नो। आई के लिखते हो ना, तो तुम्हें क्या पता एग्रीमेंट? अच्छा, ये एग्रीमेंट लीगल वर्ड है या इंग्लिश का वर्ड है? तुम्हें कैसे पता ये इंग्लिश का वर्ड है यार? जरा मुझे, तुम्हारे यहाँ कल बात हो चुकी है ना कि कुछ वर्ड लीगल है और कुछ वर्ड इलीगल है, यार कुछ वर्ड्स लीगल हैं, कुछ वर्ड्स इंग्लिश के हैं। ये बात हुई है ना कल? क्या कहा था बताओ? लॉ एक लिखा हुआ देख के बताओ, लिखवाया था लॉ इज इन इंग्लिश, बट इंग्लिश फॉर लॉ इज। तो ये एग्रीमेंट तुम्हें इंग्लिश का लग रहा है, हालांकि किस क्लास में बैठे हो? बोलो लॉ की। बताओ फिर एग्रीमेंट कैसा वर्ड है? तुक्का लगाओ, लीगल वर्ड है। अब लीगल वर्ड है तो ये कहां पता चलेगा? कौन सी लॉ की किताब में? ये तुम्हारे कल क्लास में हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन तुम्हें कहां पता चली? बेयर एक्ट में, किस कौन से एक्ट में? अरे यार आप लोग बिल्कुल ही बेकार लोग हैं यार। ये देखें, मैंने कल आपसे बात की थी कि हर एक चीज की एक किताब है, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ऐसे ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी होगा, पार्टनरशिप एक्ट भी होगा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी होगा। छोटी छोटी किताबों में बांट दी उन्होंने, ताकि आपको आसानी रहे कि आप लॉ को लोकेट कर सकें। अब इसका जो 2 का ई है वो आप जरा पढ़ के देखिए। ये मैं कल जाते जाते करके गया हूं, पढ़ो इसको। सब इंग्लिश में लिखा है, बोलो लिखा है। क्या समझ में आ रहा? अब समझ में आया ना? अगले आधे घंटा मुझे भी, अभी आधा घंटा मुझे लगेगा इस डेफिनेशन को समझाने में। क्या लिख क्या रही हो? ये मिलेगा ना? अभी तो मेरी तरफ देखो भाई, ये क्या लिखा हुआ है? ये तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि आखिर में क्या लिखा हुआ है? भाई सारे बच्चे साथ हो गए? चलो फिर अब आ जाओ, जरा देखते हैं, इसके साथ मुकाबला करते हैं। यानी अब पूरी क्लास इस वक्त क्या सीखने जा रही है? बोलो एग्रीमेंट की डेफिनेशन सीखने जा रहे हैं, बोलो ना। क्यों सीखने जा रहे हो? सर आप सीधी तरह पढ़ा लेना, आप हमसे क्यों आप कर रहे हैं? आप बस पढ़ा दे सीधा सीधा। अरे मैं वहां तुम्हारे सदके जाए तुम्हारे, जीते रहो। कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं, बोलो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन का पार्ट है, बोलो। बोले ना भाई, तूने क्या मुंह में गुड़ रखा हुआ है? बोलना भाई। ये मोबाइल रखो यार, अभी गुस्सा आया हुआ है मुझे। पूछो क्यों इतनी बेइज्जती हो रही? तो सुनो जरा भाई, ये हम ऐसी एक्टिंग करते हैं, कोई गुस्सा गुस्सा नहीं आया। तुम लोगों का क्या काम है? पूछना। जीता रहा है। 20 रुपए हो गया तेरा, हिसाब बना अपना खाता भाई। हाँ गलत बात, 10 20 रुपए कटेंगे, मिलेंगे 10 रुपए, कटेंगे 20 रुपए।
हम लोग मेमन में उठे बैठे हैं ना, आने के 10 हैं, जाने के 20 हैं। एक दफा तो मैंने ये कह दिया, मैंने कहा तुम मेमनों को पढ़ा पढ़ा के मैं तो आधा मेमन हूँ। मेरा दोस्त स्टूडेंट था खतरी, कहने लगा अभी मेमनी पे इतना बुरा वक्त नहीं आया। एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ, लड़की समझ रही हो? कॉन्ट्रैक्ट की कोई डेफिनेशन है जिसका नाम है एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय, तो इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट अलग है, एग्रीमेंट अलग है। यानी बोलो, कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट्स हैं जो इनफोर्सेबल बाय लॉ। बोलते क्यों नहीं हो यार तुम लोग? बस आखिरी दफा बोल रहा हूं, जो मुझे नहीं बोलता हुआ नजर आया ना, मैं उसको बाहर निकाल दूंगा। बस ऐसे भी यूं ही कर देना, हाँ ऐसे। अच्छा जनाब अली, एन एग्रीमेंट, अब एग्रीमेंट का पूछ रहे हैं भाई? नहीं हम नहीं बता रहे। चलो भाई, ये तुम लोगों में से अकाउंटिंग किसने पढ़ी हुई है? हाँ, कॉमर्स बैकग्राउंड का एक बहुत बड़ा फायदा है। क्या पूछो? बंदे को आता कुछ नहीं, तो अब वो समझता नहीं है कि उसको बहुत कुछ आ रहा है ना। भाई तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना अकाउंटिंग में कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अहमद इन्वेस्टेड कैश इन द बिजनेस, एंट्री पास करो। कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, पर ये तुम लोग थोड़ा बहुत समझो, ये डबल एंट्री फॉर्म होता है। यानी आपकी ना ट्रांजैक्शन होती है, उसको आप एंट्री में पास करते हैं, उसके एक एसेट्स होते हैं, ये सब तुम्हें बताएंगे क्लास में। परचेज फर्नीचर NITURE फॉर कैश, एंट्री पास करो। फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट, समझ गए ना? अब तुम लोग क्या करोगे, ये अकाउंटिंग हो रही है फॉर एग्जांपल ना, कुछ भी तुम ये समझो अकाउंटिंग हो रही है। अब क्या होता है कि तुम लोग इसकी जर्नल लेजर नहीं बनाते हो, नहीं बनाते हो, लेजर बनता है, टी काउंट बनते हैं, ट्रायल बैलेंस बनता है, इनकम स्टेटमेंट बनती है। हमने भी पढ़ी है अकाउंटिंग, पूरा अकाउंटिंग साइकिल, बैलेंस शीट, सब बनता है ना। तुम लोग तो आगे निकल गए ना अकाउंटिंग में। हमने बताया कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, फर्नीचर खरीदना क्या है, और कॉन्ट्रैक्ट तक हमें पहुंचने के लिए हम इसको कहते हैं कि ये एक, बोलो BUIS, बिजनेस, बोलो ना, ये ट्रांजैक्शन है, SACTION, ट्रांजैक्शन, कारोबारी लेन देन। लेन देन तो का मतलब तो ये होता है कि तुम्हारी अम्मी ने गोश्त भेजा, उन्होंने उधर से सब्जी भेज दी, तो वो तो मोहल्ले में भी लेन देन हो रहा है। नहीं, बिजनेस में जो लेन देन हो रहा है ना, उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे हमने फर्नीचर खरीदा और कैश दे दिया। बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए एक लफ्ज बोल रहा हूं, लड़की तवज्जो से बैठो। प्री रिक्विजिट क्या है? प्री रिक्विजिट क्या है? एक तो रिक्वायरमेंट होती है ना, उससे भी पहले। नहीं, बहुत आगे जा रहे हो, बताओ बताओ। अबे बहुत आगे की बातें कर रहे हो यार। भाई बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए मैं अगर यूं कहूं उर्दू में कि सबसे जरूरी चीज क्या है? अभी वो सब है यार, ये तुम सारे जवाब तुम्हारे सही आ रहे हैं, सब इनविटेशन वगैरह सब बहुत सही जवाब है। अब भाई आप बेसिक कैपिटल होना, पैसे होना, सब जरूरी चीज है। मैं कब मना कर रहा हूँ? सोहेब मुंह से हाथ हटा, पिलर लगाएगा गई। देखो ये अल्लाह ने पिलर लगाया, अगर तुमने साइड पे पिलर लगाया ना, ये देखो इधर आके देखो, आके देखो, ये आप बैठे हो मुझे देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, देखते देखते मैं कहीं निकल जाओगे, इसलिए ये पिलर नहीं। अच्छा ये ब्यूटी टिप भी है, यंग नौजवान बच्चे अपना हाथ अपने मुंह से दूर रखें, वरना थोड़े पिंसियां हो जाती हैं, फिर आपका खर्चा ज्यादा हो जाएगा। अच्छा भाई सुनो, सर आप सीधे तो पढ़ाए ना, क्या पढ़ाऊं? क्या ढूंढ रहे हैं? बोलो एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्यों ढूंढ रहे हैं? बोलो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है। अब समझ गए ना कि ढूंढ क्या रहे हैं? उसके लिए सर कहां ले गए? बोलो बिजनेस ट्रांजैक्शन। सर कह रहे हैं, ओए लड़के, बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए सर कह रहे हैं सबसे जरूरी जो बात है वो ये है, दो लोगों का नहीं, याद रखना, बहुत अच्छा बोला, बोलो एटलीस्ट 2। तुम लोग बारीकी समझो, खाली 2 नहीं बोलोगी, लॉ का इज अ गेम ऑफ वर्ड, इसका मतलब है 3-4 हो ही नहीं सकते, तो इसलिए हम बोलेंगे एटलीस्ट 2 पार्टी। यानी इसका मतलब यह है कि मैंने अपनी मोटरसाइकिल बाइकिए पे खुद ही मैं बैठ गया और बाइकिए चलाया और मैं घर पहुंच गया और मैंने 40 रुपए निकाले और साइड से जेब में डाले और कहा बेगम चलो आज बाहर तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊं। यानी आप अपने आप से ट्रांजैक्शन, भाई इम्तियाज साहब आप मुझसे ये मोबाइल खरीद रहे हैं? नहीं नहीं मैं नहीं खरीद रहा। अच्छा किसी के सामने समझिए, कीजिएगा भी नहीं इस तरह, लोग पागल समझेंगे, मुझे तो फिर जानते हैं। बस क्या रहा भाई, मैं टीचर हूं ना, तो मैं करके ना उठा के मैंने तुझे यहाँ टैबलो कराया ना, जाते हुए तू जाते हुए थैंक यू मिस, मेरी बातों पे असर है। बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए कम से कम 2 पार्टीज। अच्छा अब ये ट्रांजैक्शन होगी कैसे? एक दरिया के उस पार, एक दरिया के उस पार, आवाज भी नहीं जा रही,
तो ऑनलाइन में क्या होगा? कम्युनिकेशन। हम इसको सीधे लफ्ज में कहते हैं कॉन्टैक्ट। क्या कहते हैं? ए बी की तरफ आएगा, बी ए की तरफ जाएगा। जरूरी नहीं है, मतलब तो ऑनलाइन भी है, फोन पे भी है, दुकान में चलेगा। तुम दुकान जाती हो ना भाई, दुकान गए थे ना कल तुम, बेकरी। लड़कियों तुम लोग, मेरी बात समझ आ रही है ना? तुम जब डबल रोटी खरीदती हो लड़की, तो तुम एक ट्रांजैक्शन कर रही होती हो, क्योंकि उसके गुड्स बिकते हैं और उसको कैश मिलता है। तुम समझी? एक पार्टी वो हो गया बेकरी वाला, एक पार्टी तुम हो गई। ये कॉन्ट्रैक्ट है बेकरी से डबल रोटी खरीदना। अब्दुल्ला भाई समझ रहे हैं बात को? पहली बात क्या हुई बोलो? बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए ये देखा, तो ये पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते हैं, मुंह पे मारते हो तुम लोग। हंसते क्या जैसे? इतनी सीरियस बात यहां पे लिखा हुआ है, एटलीस्ट बोला था कि लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस। सही बात बोला करो, जब पढ़ा दी तो जो से सुनो। ओके, बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए क्या चाहिए? ये टू पार्टीज क्या करेंगी? लड़की टाइम मत देखो, कांटेक्ट करेंगी। अच्छा, अब कांटेक्ट में क्या करेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बच्चे ठीक ठाक है? हाँ जी मेरे तो ठीक है। आपके नहीं ठीक है? नहीं मेरी तो अभी शादी नहीं हुई। अरे भाई ये नहीं कर रहे, यहाँ पे अलेक्स करने आया। सुनो, हमारे यहाँ लॉ में क्या करते हैं बोलो? प्रॉमिस करते हैं। अब तुम सब बच्चे हो, सुनो, मैं इसलिए नहीं कर रहा कि बच्चे हो ये मैं बहुत बड़ा हूं। मसला ये है, लॉ में आज तुम पैदा हुए हो ना, दूसरा दिन है तुम्हारा। तो भाई आप ये समझ रहे हैं कि प्रॉमिस प्रॉमिस कहाँ होता है? हम तो दुकान में जाते हैं और हम डबल रोटी उठाते हैं और उसको, भाई वो तो कैश सेल्स हो गई ना। कारोबार ऐसे थोड़ी चलता है। कारोबार में ये होता है 200 बोरी भेज दो सबूर भाई, 200 बोरी भेज दो गफ्फार भाई, पैसा आपको मिलेगा मंगल को। सही है? हाँ सही है। अब उन्होंने क्या बोरी भेज दी? बोलो नहीं, बोलो ना। पैसे दे दिए, कॉन्ट्रैक्ट हो गया एक तरीके से। अभी बता रहा हूं तुम्हें नहीं समझ में आएगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस कर लिया कि मैं 200 बोरी भेज रहा हूं, और इन्होंने क्या प्रॉमिस किया? मैं पैसे दूंगा आपको। तो तुम्हें यह पता चला कि बिजनेस ट्रांजैक्शन में बोलो एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिसेस होते हैं। बोलो ना, ये साइड पे लिख लेते। अच्छा बताओ, ये प्रॉमिस इंग्लिश का वर्ड है या लीगल वर्ड है? ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, लेकिन मैं अभी इसके मायने नहीं बता रहा। रोक लिया। क्वेश्चन मार्क का मतलब है अभी मैंने नहीं बताया, कुछ चीजें नहीं बताऊंगा ना। मैंने आपको बताया था आपका काम है सवाल करना, मेरा काम है नहीं बताना। वो जब टाइम होगा तो बताऊंगा। फिलहाल तुम इसको वादा लेके चलो, फिलहाल तुम इसको, लेकिन ये सही नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं। ए बच्चों, तुम लोग जी नहीं लिख रहे हो, सिवाय रेदा ने लिखा हुआ है, बाकी सब पता नहीं कहां चले गए। कितने? 70। ओ भाई यहां नजर आओ ना। हाँ ये जीतो रहो, शाबाश शाबाश। दोबारा से करते हैं भाई, 1 2 3, यहां से क्लास शुरू हो रही है। अबे बीच में बैठे बैठे कोई बंदा तारिक रोड भी चला जाता है, तुम लोग को पता नहीं है। हम लोग का स्पैन बहुत थोड़ा हो गया है। 1 मिनट की कोई वीडियो आती है ना, मैं देखता ही नहीं हूँ। पहले मैं देखता हूँ टाइम कितना है, 29 सेकंड 30 सेकंड हो तब मैं देखता हूँ, वरना मैं देखता ही नहीं हूँ। मैं इतनी बड़ी उम्र का आदमी, तो तुम लोग तो अभी तुम्हारी मेमोरी बिल्कुल इतना इतने तुम हो गए, शॉर्ट शॉर्ट मैसेज, समझ रही हो ना? अब मुझे नहीं पता, तुम लोग एक्सेप्शनल लोग हो गए, लेकिन हम तो यहां बैठे नहीं। तुम अभी बोलना शुरू करो और मेरा तो हाल देखना। पता नहीं कब तकरीर खत्म करेंगे अपनी। बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए, अबे बोलो ना, क्या तुम लोग तोते हो? तोते हैं? अबे जुमले को पूरा करो। ये ना क्लास ऐसी होनी चाहिए। ये ऐसे, ये लड़के जो उधर बैठे हैं ना, ये तो पता नहीं क्या बैठी है। सर मैंने भी बोला था। हाँ तुमने भी बोला था, मैंने सुना नहीं, सॉरी। मेरा इस तरफ से जरा ऊंचा सुनता हूँ। तुम्हें वो नहीं, तुमने देखे गांव में बाबे होते हैं, अम्मा आ गई है, तो ये तुमने मुझे इस तरह बोलना है। ये दो पार्टीज क्या करेंगी आपस में भाई? कॉन्टैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्टैक्ट करेंगी। हाँ आई कॉन्टैक्ट नहीं, दुकान पे जाके खड़े हो गए, उसने गुल्ला ले लिया, चल निकल यहां से। भाई तुम उसे कहोगी हमें डबल रोटी दे दो, वो कहेगा भाई आप हमें पैसे दे दें। आप फोन पे आप कहेंगे मुझे 2 मोबाइल फोन भेज दें, तुम उसे मैसेज करोगे, ईमेल करोगे, तो कांटेक्ट हो रहा है ना। कांटेक्ट का रिजल्ट क्या होना चाहिए? प्रॉमिस। मैंने चूंकि पिछली क्लास में भी सेम मिसाल दी, इसलिए मैं तुम्हें सेम मिसाल दे रहा हूं ताकि जब तुम साथ हो तो एक जैसी मैं कभी बात करूं तो मैं याद रहे। भाई ये 2 पार्टीज, अब्बा और बेबे, और ये आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहे हैं, खाने के बाद साथ बैठे बातें कर रहे हैं। तुम लोग वहां पता नहीं क्यों भाई इधर उधर हो ना। अब्बा ने अम्मी से कहा, बोलो क्या?
25 साल होने वाले हैं, हम वो मनाते हैं सिल्वर जुबली। केक भी सिल्वर जुबली का लग मंगवाएंगे। कौन सा है वो? लजीजा, लजीजा क्या? एलिजा। हाँ, अभी क्या नाम है? ओ माय गॉड। अच्छा, जो गरीब होते हैं ना नाम याद रखते हैं। हाँ, खाने का तो पता नहीं। तो बोला केक भी हम सिल्वर कलर का मंगाएंगे, और मैं तुम्हें नेकलेस दूंगा डायमंड का। बच्चों के सामने प्रॉमिस कर रहा हूँ। प्रॉमिस भी हो गया। अब्बा गए भूल, बोलो ना। अम्मा कैन गो टू द कोर्ट एंड आस्क द जज टू हैंग हिम। नहीं कर सकते। क्यों? अभी रुको, पता नहीं कहां से लीगल ऑब्लिगेशन, इतना मुश्किल लफ्ज बोलना। भाई सीधी बात बताऊं तुम्हें, प्रॉमिस में, बिजनेस ट्रांजैक्शन वाले प्रॉमिस में, बोल लड़की, ELEMENT, एलिमेंट ऑफ सीरियसनेस, SERIOUS, सीरियसनेस, या SENSE, सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन। कल बताया था ना ऑब्लिगेशन का। यमुना, तुम्हें ऑब्लिगेशन का मतलब पता है? बेटा पूछो ना। अब्दुल्ला, आपको पता है? हाँ, जीते रहिए। उसने ये नहीं कहा, उसने फौरन समझ लिया कि सर से मैंने कहा फौरन पूछो, क्योंकि लॉ इज नथिंग बट गेम ऑफ वर्ड्स। एक एक लफ्ज सीखना है, तुम्हें इनकी परवाह नहीं करनी। ये कौन लोग हैं ना, तुमने पहले मिली हो ना बाद में मिलोगी, तुम अपनी फॉर्म में, ये अपने फॉर्म में, तो तुमने मुझसे एक एक लफ्ज सीखना है, जो नया लफ्ज आए। ऑब्लिगेशन का मतलब मैंने कल क्या बताया था भाई? ऑब्लिगेशन का मतलब मैंने कल क्या बताया था? ऐसा जवाब तो नहीं आ रहा कि यहाँ पे 70-80 लोग बैठे हैं और ये जवाब आ रहा हो। लाइबिलिटी तो मैंने नहीं कहा था, ये आपने खुद ही अपनी तरफ से निकाल लिया। भाई जिम्मेदारी कह लें या रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लें। फिर मैंने कहा था कि तुम्हारे अब्बा ने पानी मांगा, जीते रहो, जीते रहो, शाबाश, दुआ ली तुमने टीचर की, वेरी गुड। मॉरल ऑब्लिगेशन, नमाज पढ़नी है, ज़कात देनी है, रिलीजियस ऑब्लिगेशन। मोटरसाइकिल खरीद के पैसे देने हैं, लीगल ऑब्लिगेशन। तो हमें यहाँ पे लॉ में क्या डील करना होगा? लीगल ऑब्लिगेशन। तुम्हारा क्या नाम है लड़की? हाँ, जवेरिया, आप मेरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आती हैं, ठीक है, हम आपको पैसे देते हैं। आपका टाइम है तकरीबन 5 बजे के करीब आप आती हैं। आप 2 बजे आ सकती हैं? नहीं आएंगी ना? आप रात को 9 बजे आएंगी? सुनो बेटा, ए बच्चे, मोबाइल ऐसे दूल्हा की तरह हाथ रख के ना बोल, ऐसे ना हाथ रखा हुआ है यार, जरा बाल ऊपर कीजिए, जरा हरकतें भी तो देखो ना कैसे कैसे करते हैं, पढ़े सीधे होकर बैठ के। अब ये 5 बजे आएंगी, हमने बच्चों की नानी के घर जाना है, दादी के तो जरा मसला होता है ना, तो नानी के घर जाना है। तो बताओ, बच्चे छोड़ के जाएंगे हम, बाद में ड्राइवर ले आएगा, या हम बच्चे साथ ले जाएंगे? अबे बड़े निकम्मे माँ बाप बनोगे तुम लोग, बच्चों की तालीम की फिक्र नहीं तुम्हें? बताओ, ये 50,000 रुपए लेती है, 25-25 हजार 2 बच्चों के। मजाक समझा? हफ्ते में 3 दिन आती है बस, बहुत बड़ी टीचर है ये। तो बताओ, बच्चे साथ ले जाओगे, छोड़ के जाओगे? सब छोड़ के जाएंगे, हम खुद भी वहीं खड़े रहेंगे, ऐसी क्या बात है? इतने सीरियस क्यों हो गए तुम? इतने सीरियस क्यों हो गए तुम? फीस जा रही है और बच्चों की तालीम नहीं हो रही, ये नहीं बोल रहा यार। आप देखें, यानी आप पार्टी की जहनियत देखें आप। अच्छा, किसी को नहीं पता किसने बोला है, ऐसे शर्माने की जरूरत नहीं है। तुमने बोला कि तुम्हारा शुक्रिया है, क्योंकि तुम्हारी वजह से ना क्लास में एक जान आई। भाई हम सीरियस इसलिए भी हुए कि हमारा पैसा जा रहा है, समथिंग वी आर गिविंग और वी आर गेटिंग, हमारी औलाद को तालीम भी मिल रही। ये क्यों नहीं छुट्टी मुट्टी, ये वो फलां फलां, ये क्यों इतनी सीरियस, और क्यों ये अपनी ऑब्लिगेशन समझ रही है? क्योंकि उसको पैसे मिल रहे हैं। यानी वो आसान उर्दू में, इसका भी कुछ फायदा है और हमारा भी फायदा है। फायदे की अंग्रेजी बेनिफिट, यानी इनका भी कुछ बेनिफिट है और हमारा भी कुछ, तो दोनों का बेनिफिट है, तो इंग्लिश क्या बनी? बोलो म्यूचुअल बेनिफिट। बोलो बेनिफिट एंजॉय बाय बोथ द पार्टीज। बोलो ना, बेनिफिट एंजॉय बाय बोथ द पार्टीज। बोलो ना, अब बेनिफिट को हटा दो, बोलो एडवांटेज ऑफ बोथ द पार्टीज। मैं लिख देता हूं, बल्कि मैं लिख देता हूं, देखो किसी और कलर में लिख रहा हूं। इसको कहो गिव एंड टेक। ये हुआ ना भाई, क्या दे रहे हो क्या ले रहे हो, तो सीरियसनेस पैदा होती है ना। दूध वाले को वो पैसे मिल रहे होते हैं, अम्मा को दूध मिल रहा होता है, सर्विसेज मिल रही हैं, आपको सर्विसेज मिल रही हैं, तो गिव एंड टेक कहो, या बेनिफिट, बेनिफिट इंजॉयड या इंजॉय, जो भी कर लो, बाय बोथ पार्टीज। एक सवाल, सोहेब के साथ कौन बैठा हुआ है? कल मैंने और भी तो लोगों के नाम पूछे थे। उमर कहां बैठे हैं? हाँ,
अरे हाँ, इत्तेफाक की बात है भाई, तुमने जगह चेंज कर ली। उमर अली है ना, यही नाम था ना? ये उमर अली दूसरा किसका नाम था? नहीं, किसी ने मुझे बताया था कल। तुम्हारा क्या नाम है पूरा? उमैर है? उमर है? नहीं, वहां कोई लड़का बैठा था, उसने बोला था उमर अली कुछ नाम था, उसने बताया था। नहीं है, चलो। तो तुम बताओ, ये गिव एंड टेक क्या करता है भाई? नमक डालोगे तो नमकीन होगा ना, और मिर्चे डालोगे तो और अगर चीनी डालोगे तो मीठा होगा। तो गिव एंड टेक क्या करता है? सारे बता सकते हैं, कोई भी अब्दुल्ला बता सकता है। अरे लेने देने से मैं उर्दू थोड़ी पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि गिव एंड टेक करता क्या है। और मैंने कहा था मेरे सवाल होते हैं लॉ के, और लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस, और कॉमन सेंस का मतलब था सामने की बात। मुझे क्या देख रही है? मैं सामने नहीं, वो सामने। मैं मार दूंगा बीच में। नहीं कुछ तुझे नजर आ रहा है ये लिखा हुआ? अबे चल, बोलो। सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन पैदा करता है, बोलो ना। हाँ, और क्या करता है? एलिमेंट ऑफ सीरियसनेस पैदा करता है। क्या नाम है तुम्हारा? सायरा? क्या चीज सीरियसनेस पैदा कर रही है? आज जीती रहे, शाबाश, हो गई, कॉमन सेंस आ रही है, वेरी गुड। कह रही गिव एंड टेक जो है जुमला पैदा कर रहा है पूरा। भाई तुम लोग बहुत डाल होकर बैठे हुए हो, ईमानदारी की बात बताऊं, मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में। तगड़ों के बैठे जैसे कल बैठे हुए थे, आज सपोर्ट करो मुझे, जीते रहो। गिव एंड टेक क्या करता है? एलिमेंट ऑफ सीरियसनेस पैदा करता है ना। क्या चीज? गिव एंड टेक, बेनिफिट एंजॉय बाय बोथ द पार्टीज। बेनिफिट बोलो ना 6-7 दफा। अब सीढ़ी पर चढ़ रहे हो तुम लोग, सीढ़ी पर चढ़ते हो, बोलो बेनिफिट एंजॉय बाय बोथ द पार्टीज, बोलो। गेन ऑफ बोथ द पार्टीज। गेन ऑफ बोथ द पार्टीज क्या करता है? सीरियसनेस क्रिएट करता है। किसमें? तुमसे पूछ रहा हूं, किसमें? प्रॉमिस। अबे सामने देखना है, मेरी तरफ क्या देख रहा है? किसमें? प्रॉमिस जो कि नतीजा है कॉन्टैक्ट। किसके दरमियान? ओ, ये आपने ये किया है, अच्छा अच्छा। सुनो, ये बोलो, जो गिव एंड टेक है, बेनिफिट एंजॉय बाय बोथ द पार्टीज है, इसको लॉ में CONSIDERATION कंसीडरेशन कहते हैं। कंसीडरेशन कहते हैं। कंसीडरेशन कहते हैं। किसको कंसीडरेशन कहते हैं? तुमसे नहीं पूछ रहा हूं, उसकी तरफ देख रहा हूं। गिव एंड टेक को बस गिव एंड टेक को ही कहते हैं, और सामने बहुत सारी बातें नहीं लिखी हुई। तुम नया बता दो ना कुछ, जो वो बोलेगा तो वही बोलेगा। वो गया अपनी शादी में बोले कबूल है, तुम अकेले में खड़े बोल रहे कबूल है। तुमको नया बोल दो ना कुछ, तुम बोलो खाना कब खुलेगा। हाँ, एडवांटेज ऑफ लड़कियों। यमुना के साथ बैठी हुई लड़की, क्या नाम है? सुमैया बेटी, ये बताओ कंसीडरेशन लीगल वर्ड है? सुरेश, इब्राहिम, भारती, रिदा, सुनो, कंसीडरेशन लीगल वर्ड है या इंग्लिश का वर्ड है? लीगल वर्ड है। क्यों? सुन जरा, सुन ओए लड़को, सुनो। कंसीडर करना, हाँ जीते रहो, शाबाश शाबाश भारतीय, शाबाश बेटा अनफाल। भाई बात सुनो, टाइम बता रहा है, पता है उसको कब खत्म होगी ये जल्लादी क्लास? टाइम बता रहा है। आप अंदाजा लगाएं टाइम बताने का मतलब क्या होगा। अबे दफा हो यार, ये क्या है? यानी आप अंदाजा लगाएं, आप किसी से मिलने जा रहे, कोई टाइम देखे। ये ऑनलाइन है, वरना मैं तुम्हें किस्सा सुनाता। खैर छोड़ो। हाँ सुना दे। तुम्हारे अब्बा की बातें ना बताऊं यहाँ पर? हाँ सुना दे। तेरी बात सुनाऊं? सुना दे। अब्बा को बोल रहा मैं इस वाली वीडियो में क्यों नहीं हूं। तो बोलेगा तो सुनेगा, फिर हमारे से ना खैर रखो। कंसीडरेशन मेरा भाई क्या करता है? हैं? देखो लीगल वर्ड कह रहा है, मैं क्या पूछ रहा हूं, बोल रहा हूं कंसीडरेशन क्या करता है? दो अलग अलग सवाल हैं,
कंसीडरेशन करता क्या है, कंसीडरेशन होता क्या है, कंसीडरेशन होता क्या है, कंसीडरेशन करता। तुम लोगों कंसीडरेशन करता एक साथ बोल लो, वरना लड़कियों अकेले से बुलवाऊंगा, अजीब सी बात निकलेगी। कंसीडरेशन बोलो, कंसीडरेशन करता क्या है, बोलो। हाँ, दो आवाज नहीं, अलग अलग। अब तुम लोग पूछोगे और ये बताएंगे। एलिमेंट ऑफ सीरियसनेस। मैं इधर बुला के ना भाई, कंसीडरेशन उन्होंने पूछा होता क्या है, वो तुम बता रही हो। तुम लड़कियों में से कुछ जवाब सही आए हैं, मैंने सुन लिए हैं। बताओ इकट्ठे बताओ। गिव एंड टेक, जीती रहो। ओए बोलो ना जोर से, इतने तो मोटे मोटे लड़के बैठे पीछे जवान। कंसीडरेशन क्या होता है, बोलो। गिव एंड टेक, विच फॉर व्हाट, बेनिफिट एंजॉय बाय बोथ द पार्टी, सारे बोलो। गिव एंड टेक, विच फॉर व्हाट, बेनिफिट एंजॉय बाय। तुम भी सवाल करो उनसे, कंसीडरेशन करता क्या है, एलिमेंट ऑफ सीरियसनेस पैदा करता है। वाह वाह वाह, जबरदस्त। क्यों वो नहीं पीछे बैठे हुए, तो जीत गए, यही करते रहो बस। वो नहीं, ऑनलाइन की वजह से भाई पी गया, वरना भाई अभी बोलता he will become as good house husband as I am। जाते में बोल देंगी वो, देखें दो के पैम्पर बदल दीजिएगा और एक का दूध पड़ा हुआ है। अबे ये इतना पढ़ नहीं ना माशाल्लाह से, मेरी बेटियां देखना पाकिस्तान को संभालेंगी यही। मेरे से लिख लो, अभी लिख लो, मरने से पहले मेरा लिखो ही बात। भाई पहले का मामला और था, पहले लोग ऐसे ही थोड़े पढ़ते थे, शौक से पढ़ते थे। अभी माशाल्लाह ये बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। दुनिया में जिससे मर्जी पूछ लो, अल्लाह करे आप भी करो मेहनत, फिर आप भी मेहनत करो, सब बराबर है, कोई नहीं। मेरे लिए तो अगर मेरे घर में दो लोग हो तो मैं तो बराबर है ना। सुनो बच्चों, सारी कहानी सुनो। अब मैं अगर इसको बिल्कुल सीधा कर दूं तो सारे लड़के अंग्रेजी में भी बोल सकते हैं और उर्दू में बोल सकते हैं। बताओ क्या? बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए एटलीस्ट 2 पार्टीज का होना जरूरी है। ये 2 पार्टीज आपस में कांटेक्ट करेंगी। मेरे में क्या बोल रहा है, ये 2 पार्टीज आपस में, उस कांटेक्ट का नतीजा एक्सचेंज, तोते मत बनो, जुमले बोलो, एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिसेस होगा। आरएस ना, आरएस ना, कौन है आरएस? आरएस उस क्लास का था, पता नहीं, नाम भी मिक्स होगा यार। एराज था या आरएस था, किसी ने को नाम बताया थे कल वाले। तुम्हारे नाम क्या क्या थे पता नहीं, उस भाई का क्या नाम है बीच वाले सलवार कमीज पहन के जो आए? आपने पहनी, इनमें सलवार कमीज का नहीं, ये तो फैजान है ना, नहीं फरहान, ये ऐसा कोई नाम था तुम्हारा है? उसको बोलने दो ना, ये वो उसके खालू बोले बीच में से, इसका वैलिड है ना, तू क्या बोल रहा है, उसको बोलने दो। हाँ यार, नून तो है ना, नून बीच में आया ना, फैजान बोलो या फरहान बोलो या सफवान बोलो। तो सफवान में आगे पीछे दोस्त बैठा, उसका क्या नाम है? हफीज, तो अब्दुल हफीज होगा। हाँ, हफीज अकेले नहीं होता, हमेशा अब्दुल हफीज होता है। तो अब्दुल हफीज मियाँ, बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए एटलीस्ट 2 पार्टीज का होना जरूरी है, आपस में कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट का नतीजा क्या होना चाहिए? एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस होना चाहिए। एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस, प्रॉमिस में क्या होना चाहिए? एलिमेंट ऑफ सीरियसनेस होनी चाहिए। तुम लोग समझ नहीं रहे हो मेरी बात। जब इन्होंने भाई की शादी में बुलाया, मुझे मिलेगा खाना, इनको क्या मिलेगा? खुशी। खुशी, वह लिफाफा तो हमने कभी दिया ही नहीं, और देंगे भी तो खाली देंगे। इनके अब्बा ढूंढते ही रह जाएंगे, अरे यार सीरियस आदमी लग रहे हैं, पता नहीं मैंने ही ना कहीं निकाल लिया। भाई मेरा बर्थडे पे गिफ्ट देना जरूरी, तो फकीर को मैंने दिए 10 रुपए, उसको क्या मिला? बोलो 10 रुपए। मुझे क्या मिला? दुआएं और सवाब। मैं पहले माफी मांगता हूँ, नाम घिसटता हूँ, अल्लाह माफ करे, ऐसी चीज पढ़ाता हूँ, तौबा तौबा। सवाब एंड दुआ एंड खुशी एंड गुस्सा एंड फलाना इज नो कंसिडरेशन इन द आई ऑफ लॉ। कंसिडरेशन लॉ की निगाह में कोई राइट है, यानी आपका कोई राइट मिलेगा, ये कंसिडरेशन है। कोई गुड्स मिलेंगे, वो कंसिडरेशन है। कोई मनी मिलेगी, वो कंसिडरेशन है। कोई सर्विसेज मिलेंगे, वो कंसिडरेशन है। कोई जिम्मेदारी आप पे आएगी, वो कंसिडरेशन है। आपकी चौकीदार चौकीदारी कर रहा है, तो आपको क्या मिल रही है? सिक्योरिटी, और आप उसको पैसे दे रहे हैं। नो, दिस इज कंसिडरेशन। कुछ ना कुछ से क्या मुराद है? कुछ ना कुछ आपको सीखना पड़ेगा। कुछ ना, सब बिल्कुल सही से बोल रहे हो, कुछ ना कुछ आपको सीखना पड़ेगा। क्या कुछ? दुआएं नहीं, नॉट नेसेसरी फिजिकल सर्विस। कौन सी फिजिकल होती है?
आप जिसे गुड्स एंड सर्विसेज कहते हैं ना वो, और राइट है ना, ये भी एक कंसीडरेशन है, आगे जाके बताऊंगा। प्रॉमिस भी कंसीडरेशन है, बताऊंगा आगे जाके, अभी रुको। बस तुम्हें ये बताया कि ये नया बताया, पिछली क्लास में नहीं बताया। कंसीडरेशन, ए लड़के सोएब, कंसीडरेशन हमेशा उर्दू में दो तरफा, इंग्लिश में बायलैटरल होगा। बोलो। तो एलिमेंट ऑफ सीरियसनेस आएगा कैसे? एलिमेंट ऑफ सीरियसनेस आएगा कैसे? प्रॉमिस में एलिमेंट ऑफ सीरियसनेस आएगा कैसे? अब जंप कर लो, अब जंप कर लो यार, जंप कर लो यार। एलिमेंट, मैं कह रहा हूं प्रॉमिस में एलिमेंट ऑफ सीरियसनेस आएगा कैसे? एक जवाब भी सही नहीं आ रहा यार। अरे मेरी बेटी अभी मत लिखो तारीफें, अभी तुम मेरे से काम की बातें करो, मुझे पढ़ना पड़ता है, फिर मैं रुक जाऊंगा। मेरा सवाल सुन लो, मैं यहां सामने बोर्ड पे देखो, प्रॉमिस में एलिमेंट ऑफ सीरियसनेस, मैंने कहा जंप कर लो। बस बोलो ना यार, बोलो कंसीडरेशन लाएगा। जैसे ही तुम मुझे बोलोगे कंसीडरेशन लाएगा, मुझे तो आता जाता कुछ नहीं है। तुम कह रही हो प्रॉमिस में सीरियसनेस कंसीडरेशन लाएगा। ओ यार, प्रॉमिस में कंसीडरेशन सीरियसनेस लाएगा, तो मैंने पलट के तुमसे क्या पूछना है? मैंने कहना फिर कंसीडरेशन क्या होता है? बोलो गिव एंड टेक, बेनिफिट एंजॉय बाय। अब मैं पूछूंगा कि कंसीडरेशन करता क्या है? सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन पैदा करता है। किसमें? प्रॉमिस में। अब समझ गए ना पूरी बात? तुम्हें अब पूरी एक तरीके से समझ में आई। अब सुनो ये कहानी क्यों की थी, सुनो सुनो, अब सुनो, अब आगे कहानी सुनो लड़को, अनफाल सुन बच्चा। अब अगर मैं बोर्ड पर पी लिखूं तो पाकिस्तान तो नहीं बोलोगे ना? उस वक्त से पी से क्या लफ्ज आ रहा है? यार बातें तो करो ना, तुम लोग तो ऐसे डल बैठे हुए हो। मैं जब इंटरएक्टिव कर रहा हूं तो मेरे साथ बोलो ना। तुम छोड़ो, इसमें कितने लोग बैठे हुए। पी से तुम लोगों ने क्या कहा? बोलो प्रॉमिस। अब प्रॉमिस प्लस मैं लिख रहा हूं लेकिन बोलोगे नहीं, तुम कह दो हैविंग या फॉर्मिंग, और सी से क्या आएगा? कंसीडरेशन। शाबाश, तो अब इज इक्वल टू क्या निकल के सामने आएगा? बोलो एग्रीमेंट। ओए, ये यानी ये नहीं बोलना है प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन, ये नहीं बोलना है, बोलना है प्रॉमिस हैविंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। प्रॉमिस हैविंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। समझ रहे हो ना किस बात की तरफ इशारा कर रहा है? यार आप लोग मुझे सीधे बैठूंगा। ईच अदर के लिए एक तो टू पार्टीज की तरफ कर रहा है, और किसकी तरफ कर रहा है? उसी चार्ट में गिव एंड टेक की तरफ, बेनिफिट एंजॉय बाय। एक मिनट रुक जाओ, कोई मेरे जैसा एक बच्चा बैठा हुआ है और वो जो मैं इस तरह तेज तेज बोल रहा हूं उसको नहीं समझ में आ रहा। तो अब हम जरा सा एक रिकैप करते हैं और साथ हो जाते हैं। क्या पढ़ने आई हो? बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ में कौन सा अब ये काम जो हो रहा है ना, सुनो, ये तुम्हें याद रखना है। जो मैंने पीछे पूरी कहानी की है ना, वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग थी। लॉ इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग। अब ये जो आखिर में मैं पॉज लेके आखिर में बात करता हूं ना, इसको ग्रिप करना है और ये तुम्हें याद है, और ये तुम्हें फिर किताबों में मिलेगी चीज। समझ गया ना? ऐसे थोड़ी मैं बोल रहा हूं। बिजनेस लॉ में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? सब जवाब बिल्कुल सही दे रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है? अब मैंने ना फॉर्मल कहा, ना सिंपल कहा, ना मैंने कुछ कहा, मैं तो सीधा डायरेक्ट पहुंच गया। एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। डेफिनेशन तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट की पता चल गई। अब कहानी ये है कि इस डेफिनेशन के कितने पार्ट हैं? बिल्कुल सही है, पहला, दूसरा। अब सवाल ये पैदा होता है कि एग्रीमेंट तो इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन पता क्या चला कि एग्रीमेंट तो इंग्लिश का वर्ड नहीं है। एग्रीमेंट तो अब मैं अगर पूछूंगा कि एग्रीमेंट क्या है, अब्दुल हफीज के साथ कौन बैठे हैं? अब ठीक है, बताओ। बिटवीन टू पार्टीज या हैविंग ईच अदर। तो जो जब दोनों पार्टीज का, सादा जबान में बोलो, उर्दू में बोलो, सादा जबान में तुम बोलो। जब दोनों पार्टीज के लिए कुछ कंसीडरेशन होगा और दोनों प्रॉमिस कर रहे होंगे और उसमें कंसीडरेशन होगा, तो फिर इसको एग्रीमेंट कहते हैं। इसका मतलब है कि जब तुम मुझे अपने घर खाने पे बुला रही हो और मैं एग्री कर रहा हूं, तो ये एग्रीमेंट लॉ में नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें तो वन साइड कंसीडरेशन है, खाली मुझे खाना मिलेगा।
और वो जो चोरों का है वो अनलॉफुल कंसीडरेशन है। वो जो चोरों का है ना कि भाई तू भी चोरी कर मैं भी चोरी कर, हम दोनों माल आधा आधा कर लेंगे, तो उसको हम कंसीडरेशन नहीं कहेंगे। हम कंसीडरेशन का लॉफुल होना जरूरी है। अब तुम समझ गई कि एग्रीमेंट तक तो तुम पहुंच गई। अब ये बताओ जी मेरा बेटा, सर आपने कहा कंसीडरेशन का लॉफुल होना जरूरी है, उससे एग्रीमेंट होगा। इधर एग्रीमेंट में तो वॉइड भी होते हैं जो अनलॉफुल है। वॉइड क्या होता है? वॉइड होता है ना ऊपर के एग्रीमेंट में जितना वॉइड क्या होता है? वॉइड तो मैंने अभी तक बात ही नहीं की, कहां पढ़ के आए हो हैं? नहीं अभी आप बोल रहे थे ना, आपने जो बोला है ये पहले से पढ़ा हुआ है इन्होंने कहीं, तो फिर ये एग्रीमेंट वॉइड और अनएनफोर्सेबल बाय लॉ भी आपके मुंह से निकल रहा है, ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं? इतने नाम में पाले, अभी थोड़ी देर में साबित हो जाएगा, बस साथ रहिएगा क्लास में, 2 मिनट में हम साबित करते हैं बंदे को। क्या पूछ रहे हैं पूछिए। हैं ये कब मैंने कहा? क्या कहा? नहीं नहीं सही कर रहा है बच्चा। सुनो मैं बस समझाता हूँ ना, अगर मैंने गलती की है बोलने में तो मैं कोई चैलेंज थोड़ी तो मैं कर रहा हूँ, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। मैं इस वक्त ये बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे किस्म के एग्रीमेंट हैं। ये बात समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। उस बात में मैंने ये बात बताई, बात नंबर 1, कि जब तुम मुझे खाने पे बुलाओगे तो वन साइडेड कंसीडरेशन है, तो इसलिए इसको हम एग्रीमेंट नहीं कहेंगे, लॉ वाले। बात समझ रहे हो क्यों हम इसको एग्रीमेंट लॉ वाले? क्योंकि वन साइडेड कंसीडरेशन है। फिर मैंने कहा कि जब अनलॉफुल कंसीडरेशन होगा तो विच फॉरवर्ड तो है ना, तुम चोरी का मोबाइल खरीद रहे हो और मैं तुम्हें चोरी का मोबाइल बेच रहा हूं, तो कंसीडरेशन तो यहां पर मौजूद लग रहा है ना, विच फॉरवर्ड लग रहा है। यहां मैं ये कह रहा हूं कि ये अनलॉफुल कंसीडरेशन है, ये भी हमारे वाले एग्रीमेंट में नहीं चाहिए। अभी हमारे वाले में मैं कर रहा हूं ये बात, बाद में मैं कहूं एग्रीमेंट तो मैंने तुम्हें पिछली क्लास में बता दिया कि सोशल एग्रीमेंट भी है, इलीगल एग्रीमेंट भी है और ये एग्रीमेंट भी है। हमें जो एग्रीमेंट चाहिए अभी फिलहाल ये है कि उसमें प्रॉमिस होना चाहिए और कंसीडरेशन। यहां मैंने ये कह दिया कि ख्याल रखना कि लॉफुल हो कंसीडरेशन। वन साइडेड की क्यों नहीं दिया? अभी मोबाइल दे दो मुझे तुम, खत्म तोहफे में, मैं तुम्हारे सर पे हाथ फेर दूंगा ऐसे करके, जीते रहो खुश रहो। तो बताओ ये क्या कंसीडरेशन कहलाएगी? दिस इज नो वन साइडेड। वैसे होती नहीं तो बोल दी बस ऐसी मैंने समझाने के लिए। चलो जी अब आगे आओ, जरा रुको। तो एग्रीमेंट तक तो पहुंच गए ना, लेकिन जैसे कि तुम्हारा क्या नाम है बेटा? अम्माद ने जैसे कि अच्छा सवाल उठाया बीच में से, मेरी बात को उसने पकड़ा या जैसा भी सुना और उसने मुझे बात कही, तो एग्रीमेंट बोलो सोशल भी हो सकते हैं, इलीगल भी हो सकते हैं और ये वाले भी हो सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए अब वो लफ्ज बोलो ना जो डेफिनेशन में है, बोलो वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो। अब सुनो 2 नए लफ्ज सुनो। अनस रुको, हाँ अभी रुको 1 मिनट, पूरी बात करने दो जरा। 2 नए लफ्ज सीखो लड़की, अब बात बन रही है पूरी। बल्कि तुम एक काम करो, तुम लोग को ये भी दिखाई दूं जरा। ये जो तुमने देखा था इसको मैं हटा दूं, अब इस डेफिनेशन को पढ़ो जरा। अभी थोड़ी देर पहले तो ये समझ में ही नहीं आ रहा था, अब समझ में आया लॉ की जबर। नहीं मेरी बात नहीं, लॉ की बात देखें, आपकी बड़ी बात है, आपने समझ ली बात। अच्छा फिर बोलो कि आपने मिटाया क्यों है, या आपने बीच में से ब्लैक क्यों किया? पूछो, मेरी मर्जी, मैं तुम कौन होता है पूछने वाला भाई? ये आगे आएगा, अगर मैं इसको हटा दूं तो तुम फिर कंफ्यूज हो जाओगे। देखो तुम कहोगे ये सेट ऑफ प्रोमिसेस क्या होता है, समझ रहे हो ना? इसलिए मैं अभी इस चीज को तुम्हें नहीं दिखा रहा, मैं कह रहा हूं अभी इतनी डेफिनेशन याद कर लो। क्या बोलो? एवरी प्रॉमिस फॉर्मिंग, हैविंग की जगह मैंने यहां पे क्या कर दिया? फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट। ये नई बात सीखी तुमने आज सीखा कि एग्रीमेंट ये आम जबान का लफ्ज नहीं है। अब हमें क्या सीखना है? बोलो वो कौन से एग्रीमेंट हैं जो बताओ इन्फोर्सेबल बाय लॉ है।
इसके लिए हमें दो लफ्ज सीखने पड़ेंगे। लो भाई सुको, एक लफ्ज है वैलिड, बोलो इन्फोर्सेबल बाय लॉ, बोलो तो। अच्छा, इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब किसको नहीं पता? इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब किसको नहीं पता? अभी तो बताया था कि 3 बजे से बाद में किसी को घुसने नहीं दूंगा। किसने कहा ये? तो टीचर ने बंद कर दिया दरवाजा, तो ये इन्फोर्सेबल बाय टीचर हो गया। हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? लॉ इन्फोर्स करे, और लॉ कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स करेगी। पुलिस, थाना, जेल, ये क्या है? बोलो क्रिमिनल लॉ है, बोलो ना। हम लोग कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं? हम सिविल लॉ में बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं। तो तुम्हें मैंने कल बता दिया था ना, दोनों दिमाग साथ साथ चलाओ। क्रिमिनल लॉ की कुछ चीजें लीगल सिस्टम में पढ़ेंगे। अच्छा जी, तो अब तुम्हें पता लग गया कि वैलिड क्या है? बोलो जिससे लॉ इन्फोर्स करे। चलो, जिससे की जगह ट्रांजैक्शन लगा दो, जिस ट्रांजैक्शन को लॉ इन्फोर्स करे। ये तो बात हो गई ना। तो कौन सी ट्रांजैक्शन को लॉ इन्फोर्स नहीं करेगा? जो इलीगल है, जो इलीगल है। चोरों, मैंने कल कही भी थी ये बात, चोरों ने आपस में, भाई बवाइश, चोरी का मोबाइल बेचा तू मुझे। अब फर्ज कर लेना, ऐसे मुस्कुरा क्या रहा, देखने में तो ऐसे मासूम से होते मेरी तरह के। तो तुम चोरी का मोबाइल मुझे बेच रहे हो, बोलो बेच रहा हूं। तुमने मोबाइल मुझे दिया, बोलो दे दिया, मैं पैसे नहीं दे रहा। अब जा कोर्ट में, मैंने इनको चोरी का मोबाइल दिया, जा सकता है कोर्ट में? तो पता चला कि बवाइश और इम्तियाज के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ उसे लॉ इन्फोर्स, तो जिसे लॉ इन्फोर्स नहीं करेगा उसको यूएन कर दो, अनइन्फोर्सेबल बाय, उसको वॉइड बोलते हैं। अब 2 लफ्ज तुम्हारे सामने आ गए, लॉ के 2 लफ्ज सीख लिए भाई। तुमने कुछ सीखा नहीं सीखा, 2 लफ्ज सीख लिए। बोलो वैलिड माने और वॉइड माने। सर ये एक और मिसाल दे देना। रोटी खरीदी, कल पापे खरीदे थे, रोटी खरीदी, पैसे नहीं दो, क्या होगा? नहीं होगा क्या? जीती रहे, चारों तरफ से लोग आके समझाएंगे, क्या बोलेंगे? भाई पैसे दो, ये लॉ है। इसका मतलब है कौन आ गया? लॉ आ गया। और अगर मैं तुम्हारी बर्थडे पे आऊं और गिफ्ट ना दूं, और तुमने पकड़ लिया, गिफ्ट दे के जाओ चाचू, गिफ्ट दे के जाओ, बताओ लोग क्या कहेंगे? तुम्हें बोलेंगे क्या भाई क्या कर रहा, इसका क्या मतलब हुआ? इसमें लॉ, ये सोशल एग्रीमेंट में भी लॉ नहीं आई, इट्स अनइन्फोर्सेबल बाय लॉ। इसी तरह वो जो हमने चोरी का मोबाइल बेचा, उसमें भी लॉ बीच में। तो कल एक क्लास में, तुम्हारी क्लास में किसी लड़के ने पूछा था, पिछली क्लास में मुझसे पूछा था, बोला ये चोरी तो बीच में है, तो लॉ तो आ रहा है ना। मैंने बाल नोच लिए, कानों में से धुआं निकला, कौन सा लॉ आ रहा है? हाँ भाई ने बता दिया, क्रिमिनल लॉ आ रहा है। तो हम लोग अभी क्रिमिनल लॉ को, सिविल लॉ तो नहीं आ रहा ना। तो वैलिड माने, ये जल्दी जल्दी, वैलिड माने, वॉइड माने, अनइन्फोर्सेबल बाय लॉ माने, वेल वॉइड, और इन्फोर्सेबल बाय लॉ माने। तो यही खेलते रहो। तुम कहाँ रहते हो? पार्क के सामने, पार्क कहाँ है? घर के सामने, दोनों कहाँ है? आमने सामने। अबे तुम लोग मुझको बना रहे हो यार, मैं बना बनाया पैदा हूं, हद हो गई। अब यहां मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम लोगों को क्या बताना है। देखो, आज तुमने एक बात उर्दू में पढ़ी थी, मकसद। इंग्लिश बताओ। अबे चल, पर्पस ये बताओ। तो अबे बोलो ना। तो जब ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट कैसा होगा? अबे कैसा होगा क्या बोला? तोता है तू यार? मैं सोच रहा हूं मैं ARTT को बोल दूं, भाई मेडिकल सर्टिफिकेट लें ओनली फॉर एडल्ट्स। ये पैदा हुए सीधे आता है, क्या है? तो कम दो, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64। तुम लोग अच्छे जिंदा जीते जागते लड़के लड़कियां हो, जैसे सड़क पे होते हो ना वैसे रहा करो। समझ गए? और क्लास में इनसे शरीफ कोई है ही नहीं, पता नहीं बोलते भी है कि नहीं बेचारे। अबे सांस तो ले ले भाई। लॉ को अगर तुमने समझना है तो तुम वैसे रहो। हाँ, तमीज और तमीज के दायरे में। तो की इंग्लिश है व्हेन, जब, व्हेन द मकसद। सर आप बहुत तंग करते हैं ईमान से, आधी उर्दू कभी इंग्लिश, जागते रहो ना। तो व्हेन बोलना, व्हेन द मकसद इस कानूनी
ये अब मजा आ रहा ना। इट इज enforceable by law, it is valid, छोटा बोलो, and जब जब कोई प्यार से बुलाएगा, थप्पड़ मारेगा, चला जाएगा, when the मकसद is गैर कानूनी, the it is known as void। ओए ये तो अभी एक बात बताइए ना, ये तो अभी जब अनलॉफुल होगा तो इसको तुम इतना जल्दी क्यों जा रहा है? वॉइड एग्रीमेंट कर लो, बोल लो, बस आप समझ गए, परेशान मत हो। और वो वैलिड एग्रीमेंट है, तो वैलिड एग्रीमेंट क्या होता है? लो उठाओ यहां पे, इधर आओ, सुनो। ए से क्या बना? तुम्हारा क्या नाम है? तो आशिर, मैंने तो अभी जो आरएस तुम्हें मैं ए से बोल रहा था, तो वो ए से ही आशिर है ना, तुमने कल यही बोला था ना। बड़े बच्चे से बैठा हुआ, हाँ गलती कर रहा, करने तो मोटे को कोई मसला नहीं है, थोड़ा आगे पीछे की गलती हो जाती है। यमुना एमन नहीं, तो आशिर ए से क्या आया? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाबा, बेबी, ए फॉर एग्रीमेंट बोलो ना सारे। और वी से वैलिड इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट पैदा हो गया। अब सुनो, अब सुनो सुनो सुनो, इसको लिखो एन, अरे ये क्या किया सर ने, एन एग्रीमेंट वैलिड की जगह क्या लिखूं? इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ, लड़की तुम डेफिनेशन समझी? हर कॉन्ट्रैक्ट, ए लड़को, हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, हर कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट। जुमला सही से पूरा करना, ओनली दोज एग्रीमेंट्स। अबे जुमला पूरा करो यार, होते ओनली दोज एग्रीमेंट्स व्हिच आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ये हुई ना बात, पता चले कोई लड़का क्लास को पढ़ाने आया है या टीटी में, ये ऐसे लड़के लड़कियां आते हैं, ये होती हैं जबरदस्त, तो शानदार भाई, बहुत जबरदस्त क्लास है। ऑनलाइन वालों सुन लो, देखो कैसे बच्चे पढ़ते हैं, जबरदस्त यार, क्या बात है तुम्हारी। क्या पढ़ने आए हो? कानों में से धुआं निकले। अम्मी ने उठाया बिजनेस लॉ, अम्मी ने कहा भाई खाना खाएगा कि नहीं? नहीं नहीं, कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है? एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ये डेफिनेशन पुकार पुकार के कह रही है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर, ऑल एग्रीमेंट्स आर, ओनली दोज एग्रीमेंट्स। एक लड़का कोई बताए कि इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ कैसे आएगी? एक बात बताइए, वही बता दो बस। जब ऑब्जेक्ट लॉफुल, जब सर और क्या क्या बातें हैं इन्फोर्सेबल बाय लॉ के लिए? सवाल करो, फीस जमा करो भाई, ये तो पढ़ाएंगे सारी, तो अब सारी बातें बताएंगे, अभी थोड़ी बता देंगे सारी बातें। अब बताएंगे कि लीगल इंटेंशन क्या होती है, समझ रहे हो? कि लीगल इंटेंशन से होता क्या है। तो एक सवाल कर लेता हूं ताकि तुम उन क्लास के साथ बराबर तकरीबन हो जाओगे। और यही सवाल उनसे किया था आखिर में। बहन ने बहन को कहा, कोई लड़की लड़कियों सुना ऑनलाइन वालों, मैं तुम्हें अपनी वॉशिंग मशीन दे दूंगी। क्या कर रही है? प्रॉमिस कर रही है। कौन है ये? जीते रहो यार, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, वरना तो अभी अगर मतलब इज्जतदार आदमी को मौत आनी होती इस तरह की बेइज्जती से, तुम्हें तो पता नहीं कितने मर चुका होता। जीता रहा यार, हम एक, हमारा लेवल ही यही है। असल में हम एक स्टूडेंट को बढ़ा सकते हैं। अच्छा ये भी वो जो पिछली क्लास अटेंड कर चुका है वहां? नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही बोल रहा। चलो क्या बात हुई लड़की? बहन ने प्रॉमिस किया, बहन से क्या? मैं तुम्हें वॉशिंग मशीन दे दूंगी। सुन रही है ना? दूसरी बहन भी बड़ी नाक वाली थी, कह लगी मैं जूसर जो लाए हैं ना भाईजान मेरे लिए वहां अमेरिका से, वो जूसर मैं तुम्हें दे दूंगी। ये भी क्या कर रही है?
अब ये बताओ दोनों बहनों के दरमियान एग्रीमेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट है? आलिम फाजिल देखें, 2 क्लासें हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं सिखा सके, अभी तक कुछ नहीं सिखा सके। कॉन्ट्रैक्ट है, साथ रहता है दूर के, कॉन्ट्रैक्ट है, उन्हीं के फ्लैट में रहता है, एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, तुम्हें क्या पता? ये तुम कह सकते थे, ये तुम कह सकते थे, नहीं सुनो, आई डोंट नो, नहीं, तुम ये कह सकते थे कि जितना आपने बताया है उसके हिसाब से ये एग्रीमेंट है, ये तुम कह सकते थे। अब पता कैसे चले कि ये एग्रीमेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट है? बताओ, अगली क्लास में पता चलेगा। टाइम बताओ कितना रह गया? हाँ ना, तो मैं छुट्टी थोड़ी दूंगा, चश्मा उतार के यहाँ रखा, देखते रहो। अभी थोड़ी यहाँ पे मैंने रोका है, तो मैं पिछली अगली क्लास के साथ किया है अभी। भाई कुछ सेंस बनी? क्या पढ़ने आए हो? बिजनेस लॉ में चैप्टर का नाम क्या है? एक्ट माने लॉ पास बाय पार्लियामेंट 1872 की। बस क्या बैग क्या तैयार कर रहा है? 15 मिनट पूरे पढ़ाऊंगा मैं, खबर करो। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो बिजनेस में क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। कौन से वाले? सिंपल 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 कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है? एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ये बोलो ना, बस खत्म, इतना क्या बोल रही हो? ये तुम्हें डेफिनेशन थोड़ी समझ में आ गई, या तुम्हें सिर्फ याद क्या करना है? ये सब नहीं याद करना जो मैंने कराया है, वो तो अंडरस्टैंडिंग चली गई। तुम तो डेफिनेशन अब डेफिनेशन रटी है या तुम्हें समझ आ गई है? समझ आ गई है ना, क्योंकि एग्रीमेंट में घुस गए तुम। भाई एग्रीमेंट किसे कहते हैं? 2 का ई, एवरी प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। यहां से याद करो ना, इसको याद करो, ये मैं कह रहा हूं याद करो। जो मैं कह रहा हूं याद नहीं रखना है, नहीं रखना है, इसको याद करो। एवरी प्रॉमिस, ये तुम्हें याद करना है। खत्म, 2 बातें हो गई। अब तुम्हें 2 लफ्ज भी आ गए, वैलिड माने और वॉइड माने। अच्छा, फर्क बताना भी आ गया। एक बात से फर्क बता दो, जब ऑब्जेक्ट लॉफुल होगा, खत्म, ये भी पता चल गया। अभी एक है, अभी और भी आएंगे। अच्छा, अभी एक बात और बता दो आखिर में जाते जाते, कि प्रॉमिस किसे कहते हैं? हर दफा मुझे ना जाते जाते बेइज्जती का शौक है। ये देख क्या, और बेइज्जती के पत्थर मार रहा है ये। एक बच्चा भी नहीं सीख रहा। कौन है ये? कौन है ये? आई डोंट नो। प्रॉमिस हमने तुम्हें भी कहां बताया? 2 के बी में है प्रॉमिस। 2 का बी पढ़ाया है कोई? दिखा देते हैं तुम लोग को, बड़ा ही शौक है। ये देखो 2 का बी, देखो इधर देखो, ये आ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। ये पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा ना कि प्रपोजल क्या होता है, एक्सेप्टेंस किसे कहते हैं। वादे को बोलते, वादा वादा जो वफा हो गया, तू चल हिल पार्क में मैं पहुंचा। क्या समझ में आया? बोलो ये समझ में आया। ओए बोलो ये समझ में आया कि जो नहीं समझ में आना है उसका तुक्का नहीं लगाना है, या आपको समझ में आता है। ये नहीं बोलना कुछ कुछ समझ में आता है। तुम्हारी अम्मा कुछ कुछ कच्ची पक्की रोटी नहीं पकाती, वरना तो सारे वक्त वहीं बैठे रहोगे। आके देख लेना, पता चल जाएगा कहां बैठोगे। तो इसलिए या तो आता है या नहीं आता। कंसीडरेशन किसे कहते हैं? गिव एंड टेक, ये बताया है सर ने। और किसको बोलते हैं? तुम्हें ये भी पता है कहां जा रही है, और तुम्हें ये भी पता है कि कंसीडरेशन करता क्या है, किसमें? प्रॉमिस में। सब तो आ गया, और क्या पूछ रहे हो? अच्छा आप सुनो जरा, रुको, कुछ बातें तुमसे करनी है। ये पाकिस्तान लॉ की डेफिनेशन अगली क्लास में बताऊंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये बताओ, ये गवर्नमेंट GOVERNMENT एंड स्टेट, इसका फर्क पता है? भाई वो तो उर्दू में हो गया ना, हुकूमत रियासत। पूछो क्या बताएं, ये पूछ रहा है, बताएं, बताऊं? हाँ पंजाबी में पूछते हैं, बताओ बताऊं?
यस, इंग्लिश में पूछा भाई ने, देखें उन्होंने पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट। इसका जवाब है एक मास्टर्स कर ले पॉलिटिकल साइंस में। हंस रहे हो तुम लोग? बच्चे बात नहीं सुनो। अनफाल क्या कह रहे हो तुम? बेटा मैंने पढ़ लिया बेटा, हाँ बिल्कुल सही है। स्टेट और गवर्नमेंट क्या होती है बता रहा हूँ ना, बता तो रहा हूँ कि गवर्नमेंट को हुकूमत को कहते हैं, स्टेट रियासत को कहते हैं। फिर मेरे बच्चों सुनो, अरे लड़कियों सुनो, लड़कों सुनो, इन्होंने पूछा डिफरेंस क्या है। मैंने कहा है पॉलिटिकल साइंस में एमए करें। इसका मतलब हंसने की बात नहीं है, ये बहुत एक पूरी इस पर किताबें लिखी हुई हैं। ये कोई आसान काम नहीं है कि आप स्टेट को डिफाइन कर देंगे, ये एक अलग सब्जेक्ट है। तो हम सिर्फ काम चलाएंगे, हम हमारा लेवल वो नहीं, हम सिर्फ काम चलाएंगे और उस काम चलाने से हमें थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। पूछो तो बोलो गवर्नमेंट रन्स द स्टेट, बोलो उर्दू क्या बनी? गवर्नमेंट रियासत चलाती है, पाकिस्तान रियासत है, पीटीआई की कोलिशन गवर्नमेंट है। इससे पहले मुस्लिम लीग नून की कोलिशन का मतलब ये होता है। अब ये कोलिशन क्या होता है? मेरी कुछ बच्चियां उस लड़कियां बैठी होती हैं, देख लड़की बात समझो जरा, जब तुम 18 साल की हो जाओगी या लड़कों, तो 2023 में चांसेस यही हैं एक इलेक्शन होगा। ये तो तुम्हें पता है ना। असल में इलेक्शन किस बात का हो रहा है? तो तुम लोग असल में इसमें 2 वोट डालोगे। कितने वोट डालोगे? एक वोट तुम डालोगे MNA को, ये मेंबर नेशनल असेंबली, और दूसरा तुम 2 वोट डालोगी सिंध के MPA को, मेंबर प्रोविंस सूबाई असेंबली। तवज्जो रखो, ये MNA या MPA कौन है भाई? ये लॉ बनाने वाले हैं, लेजिस्लेचर। ये लेजिस्लेचर क्या करते हैं? बोलो लेजिस्लेशन करते हैं। पहले तुम्हें पता होगा पाकिस्तान स्टडीज में तुमने पढ़ा था लेजिस्लेटिव असेंबली। पहले इसको नहीं, पार्लियामेंट नहीं, पार्लियामेंट तो अभी बताता हूं कि पार्लियामेंट किसे कहते हैं, मिक्सअप नहीं करो। तो अब इसको टंग ट्विस्टर करो, बोलो लेजिस्लेटिव। अबे पहले थूक निकल लो, वरना लड़का कहेगा यहाँ बारिश कहां से शुरू हो गई। चलो पहले ऐसे करो, अबे पूरा क्या हम बलगम क्या निकल रहा है? बोलो लेजिस्लेटिव असेंबली में, बोलो लेजिस्लेचर्स क्या करते हैं? लेजिस्लेशन करते हैं। समझ गई ना? अच्छा अब सुनो, तुमने कहा था लॉ पास बाय पार्लियामेंट। कोई लड़की जिसको पार्लियामेंट का नहीं पता वो बताए भाई, वो पूछे ना, या लड़का पूछे क्या चीज? अब जीते रहो ना बस, बाकी तो आलिम फाजिल है, तुम्हें इनकी क्या परवाह है? तुम पूछो पार्लियामेंट क्या होती है। सुनो, तुमने कभी सुना है एक होती है नेशनल असेंबली? सुना है? जिसे तुम वोट डालोगे MNA को, वो नेशनल असेंबली में जाएगा ना इस्लामाबाद में। और तुमने एक सुना होगा सेनेट, सुना है? सेनेट क्या होता है, कैसे होते हैं, सब बताऊंगा, ये कोर्स में है। और एक है प्रेसिडेंट, ये सारे को मिला के पार्लियामेंट बोलते हैं। अब तुम्हें ये समझ में आया? सुनो ना, यहां पे होंगे मेंबर्स, बोलो इनको कौन इलेक्ट करेगा? पब्लिक करेगी। तुम भी पब्लिक हो, तो तुम जो है ये MNAs इलेक्ट करोगे। समझ रहे हो? 2023 में वो हो चुके, 18 में हुए ना, 18/5/23, 2018 में हो गया मामला। अब तुम कहो सर यूं हो गया था वो, भाई मुझसे ये वाली बातें मत करो जो ट्विटर पे हो रही हैं, सोशल मीडिया पे हो रही हैं। मुझसे ये सब बातें मत करें। मुझसे आप ये सीखें कि ये सीक्वेंस क्या है और सही बात क्या है। आपकी हो सकता है कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन हो, आप किसी को पसंद करते हो, हमें उससे कोई इतराज नहीं है, लेकिन आप काट के उल्लू मत बने। काट का उल्लू समझते हो किसको कहते हैं? हर बात में जी जी हाँ। भाई आप एक पढ़े लिखे इंसान बने, कॉम्पिटेंट इंसान बने। आपको पता होना चाहिए कि मैं लॉफुल बात कर रहा हूं या नहीं कर रहा। तो अब आप लीगली चीजों को देखिए। आजकल बहुत जबरदस्त इशू चल रहा है। कल भी तुमने अगर टीवी देखा होगा तो ऑर्डिनेंस आ रहा है, ऑर्डिनेंस आ गया, ऑर्डिनेंस पे बहस हो रही है, वो नैब के हवाले से। अब तुम खबरों पे निगाह रखो ना, और फिर तुम मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर वो रेलेवेंट क्वेश्चन टू द हमारे टॉपिक हुआ तो मैं बताऊंगा तुम्हें उस पर, नहीं तो मैं नोट कर लूंगा और मैं बातों बातों में तुम्हें वो बात क्लास को बताऊंगा कि ये करंट अफेयर्स की बात पूछी गई थी।
कुछ बातें हो सकता है मुझे नहीं भी आए, लेकिन कोई इशू नहीं है। एक वक्त ये था कि हम किसी को जानते ही नहीं थे, अब तो ये है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जो हैं वो बैरिस्टर और जज लगे हैं और राब्ते में भी हैं। तो ये नहीं है कि हम कोई अकले कुल हैं, लेकिन जब पूछोगे तो बता देंगे। गूगल करने में इशू क्या है कि गूगल में दुनिया भर की चीजें हैं, तुम्हें क्या पता पाकिस्तान की है, तुम्हें क्या पता आउटडेटेड बात है। तो अभी तुम्हें मैं अवेलेबल हूं, तुम मुझसे पूछ सकते हो, जनरल बातें भी और अपने कोर्स की बात तो कर ही सकते हो। देखो अब क्या होगा, सुनो जरा समझो। ये एमएनए तुमने इलेक्ट किया है और तुमने 4 सूबाई असेंबलियां इलेक्ट की हैं, सही है? केपी, सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब। एक है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के भी तो एमएनएज होंगे ना, वो जो नेशनल असेंबली वाले। ये जो एमपीएज है ना बेटी लड़की, ये सेनेटर्स को इलेक्ट करते हैं। सेनेटर्स को हम लोग वोट नहीं डालते। अच्छा अब मैं एक तुम्हारी तरह की लड़की हूं, फर्ज कर लो, मैं कहूंगा सर ये आप हमें नेशनल असेंबली, सेनेट, ये सब के बारे में क्यों बता रहे हैं? हाँ मेरी बेटी, बिरयानी कहाँ बनेगी? बोलो बर्ची खाने में। कौन बनाएगा? बोलो शेफ बावर्ची। कौन सी क्लास है? बोलो लॉ की। लॉ बनता कहाँ है? पार्लियामेंट में। तो मेरा बताना जरूरी है ना कि पार्लियामेंट होता क्या है। एक नेशनल असेंबली है, एक सेनेट, ये हमारे कोर्स में है, एक प्रेसिडेंट है। एमएनए हम इलेक्ट करेंगे, सेनेटर्स, एमपीएस, और ये यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत गए थे, याद है इस्लामाबाद की सीट पे, तो वो सेनेटर और प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट करेगा? मेरा ख्याल है नेशनल असेंबली करती है और सेनेट भी डाल, पता नहीं मुझे याद, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, मैं इस पर एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं इसको मालूम कर लूंगा। मुझे कोई मैसेज करे कि सर ये प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट करता है, तो मैं देख लूंगा उसको फाइनली कि ये नेशनल असेंबली वाले करते हैं या सेनेट भी मिला के करते हैं। भूल गया हूँ, ध्यान में नहीं है चल रहा। अच्छा जी रुको, मैं जब तक कंफर्म नहीं होता ना मैं बोलता नहीं हूँ, कोई जिम्मेदारी की जगह है ना ये। मेरा ये बता देना ज्यादा बेहतर है कि मुझे नहीं आता, इसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 30 साल हो गए मुझे, लोग इज्जत ही करते हैं, वो इतने बड़े टीचर हैं, बोले मुझे कुछ नहीं आता, तो मैं क्या चीज हूँ? हमारे प्यारे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं, तुम सब में पढ़ा हुआ है, हमें पता नहीं उनके मायने सही से पता भी चल रहे हैं कि नहीं। वो कह रहे हैं कि जिस वक्त तुम ये समझने लगते हो ना कि मुझे आ गया है, तो तुम एक वर्ड टू दैट इफेक्ट, एग्जैक्टली मुझे वर्ड याद नहीं है, तो तुम्हारा सवाल शुरू हो जाता है। तो हर जो तालिब इल्म होता है उसका नाम है तालिब इल्म। मैं भी हूँ, तुम भी हो, मैं अपनी तरफ से सीख रहा हूँ, तुम मुझसे सवाल ऐसा पूछ लोगे जो मुझे नहीं आता होगा, और मैं इंसान हूँ, मैं गलती कर सकता हूँ, मैंने इसको कुछ भी नहीं कहा कि हाँ ठीक है कोई नहीं, हो सकता है मेरे मुंह से स्लिप ऑफ टंग हुआ। चलो तकरीर खत्म। अब सुनो, ये पाकिस्तान रियासत है, हुकूमत है? अब एक रियासत, सुन लड़की, एक रियासत यानी कि स्टेट, किंग भी चला सकता है? किंग फैशिस्ट जो डिक्टेटर टाइप के, उससे भी बड़ा। और डेमोक्रेसी भी, डेमोक्रेसी किसको नहीं पता? तो जमहूरियत, तुम जिसको नहीं पता ना उससे पूछ रहा हूं। ये जो हम लोग वोट डालते हैं ना, इसको डेमोक्रेसी कहते हैं। मैं अभी सादा जबान में कह रहा हूं, यानी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ये एक्चुअली, अब चूंकि ये 350 साल तकरीबन पुरानी चीज है इंग्लैंड की, वो 350 साल के, अभी हम लोग 70-71 साल के। आप समझ लो कि कोई 60 साल का बंदा है और उसका एक्सपीरियंस है, और कोई 15 साल का, 10 साल का बच्चा है उसका एक्सपीरियंस है, तो अभी हमें टाइम लगेगा। हमारे यहाँ आबादी चूंकि ज्यादा है, लोग पढ़ते लिखते हैं, बहुत से अनपढ़ पैदा हो जाते हैं, और जो पढ़ते लिखते हैं उनमें से अक्सरियत जाहिल निकल जाती है। पढ़े लिखे जाहिल। मुंह नीचे क्या कर रहे हो? सड़क पे निकल जाओ, अभी देखना गाड़ियां कैसे चला रहे हैं, सब पढ़े लिखे होंगे। अगर हम लोग पैसे दे के और सही तरह नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े लिखे जाहिल हैं हम लोग। अगर हमें अपना अच्छा बुरा नहीं पता, अगर हमें अपने बाप की मेहनत नहीं पता, 2:30 बजे से आया हूं, खड़े होकर पढ़ा रहा हूं, 100 किलो करीब वजन है, घुटनों पे पड़ रहा होगा ना, 60 साल तकरीबन उम्र होने वाली है, पैसे कमा रहा हूं ना, इस पैसों से मैं फीस दूंगा जैसे तुम्हारे अब्बा ने दिए। अब मेरा बेटा उस फीस के पैसों से याशियां करता रहे, मोबाइल खेलता रहे, टीचर की बात ना सुने, तो जस्टिफाई कर रहा है वो। ऐसे तुम भी सोच लो अपना। तुम्हारी अब्बा नहीं, खाली तुम्हारी अम्मा जो सुबह उठती है, फिर खाना बनाती है, वो एक पूरा रोल प्ले करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि अम्मा अब्बा की वजह से पढ़ो, लेकिन कम से कम उनकी मेहनत का एहसास तो करो। और नहीं पढ़ना तो साफ बोल दो कि भाई हमारी फीस क्यों आप जमा करा रहे हैं, हम कोई काम धंधा करेंगे, पैसे भी दे रहे हैं,
और पढ़ भी नहीं रहा है। अल्लाह माफ करे, पता नहीं कौन है। अब सुनो, ये कमरा है, बोलो है, बोलो ना बचाते जाते। 2 मिनट बाकी है, 2 मिनट 6 गोल। हाँ जी, ये कमरा है। ये कमरा खड़ा कैसे है? छत कैसे खड़ी है? पिलर्स हैं। पिलर्स बोलो, दीवारें हैं, दीवार के उस पार दीवार से लग के कोई बैठा रहा, दीवारें। बातें सुनो इनकी। पिलर्स बोलो या ऑर्गन्स बोलो। भाई तुम लोग जब बच्चे थे तो पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़ाए गए थे ना, तो तुम लॉ के बच्चे हो ना यार, तुमने पहली दफा लॉ में आए हो ना, तो लॉ तो तुम नया नया सीख रहे हो। मेरे भी एक टीचर थे, मुझसे कहने लगे यू आर अ जस्ट चाइल्ड इन लॉ, यू आर अ जस्ट चाइल्ड इन लॉ। दिल मेरा किया, अंदर से बोलूं यस यू आर माय फादर इन लॉ। ऑनलाइन ऑर्गन्स ऑफ स्टेट यानी कि GANS, यानी एक रियासत पाकिस्तान चलेगी कैसे, बोलो ना भाई। रियासत पाकिस्तान के लीगली 3 पिलर हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है और वैसे भी माना जाता है। पहला पिलर है, बताते जाते कह रहे हैं, बोलो लेजिस्लेचर। ये क्या करेंगे? पतंग उड़ाएंगे, पतंग। अबे लॉ बनाएंगे। भारती सुन गर्ची, ओए लोग को सुनो, इस लॉ को इंप्लीमेंट कौन करेगा? बोलो जुडिशरी। बस गलत सलत बोलेगा बीच में से। EXECUTIVE, एग्जीक्यूटिव। अब लेजिस्लेचर में अलग हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, इधर PM है। कल एक लड़की ने कैबिनेट पूछा था, तुम्हारी क्लास में से पूछा था, उनमें से पूछा था। तो कैबिनेट जो है वो एग्जीक्यूटिव में आएगी। लॉ बन गया क्या? इंजेक्शन लगेंगे। क्या? वैक्सीनेशन ना भाई, इंग्लिश में बोलना, उर्दू मीडियम। अब प्राइम मिनिस्टर ने MCOC बना दी। प्राइम मिनिस्टर के नीचे पूरे कैबिनेट, कैबिनेट के नीचे वजीर, के नीचे सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के नीचे पूरा सेक्रेटरीएट, ये DC, ये पुलिस वाले, ये सब क्या कर रहे हैं? लॉ को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो एक ऑर्गन हो गया लेजिस्लेचर, ये कानून बनाएंगे। इंप्लीमेंट कौन करेगा? ये कौन बताएगा कि ये लॉ सही बना है नहीं सही बना है? लॉ के मायने क्या हैं, ये कौन बताएगा? जुडिशरी, JUDICIARY, ये जो सुप्रीम कोर्ट, ये सारे निकल भी बताऊंगा अभी। और चौथा पिलर जो अब आजकल के जमाने के साथ और वाकई बहुत अहम है, मीडिया। अच्छा, ये इंग्लैंड में भी यही है, सारे मुल्कों में यही है, तरतीब यही है। अभी इसकी अगली क्लास में मजीद डिटेल बताऊंगा। देखो सुनो, सीक्वेंस क्या है। सर मीडिया तो बिका हुआ है यार, ये मुझसे ये बातें मत करें ना, ये बातें मुझे भी पता है, आपको भी पता है। आप असल सुने, आप अवेयरनेस बढ़ाएं। देखिए मीडिया जो है ना, ये मासेस को, ये अवाम है, कीड़े मकोड़े, ये अवाम है, ये अवाम को अवेयर करना है इसका काम। अब समझे? ताकि 2023 में तुम लोग जब लेजिस्लेचर्स को इलेक्ट करो तो सोच समझ के करो। ये है सारी कहानी, क्योंकि ये तुम्हारे लिए, बोलो अबे इसके आगे बोलो ना, लेजिस्लेचर तुम्हारे लिए कानून बनाएंगे और उस कानून को तुम्हारे लिए एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करेगा और जुडिशरी उसको इंटरप्रेट करेगी। समझ गए सारे बच्चे ये स्ट्रक्चर? अब जुडिशरी में क्या आता है, एग्जीक्यूटिव में क्या आता है, लेजिस्लेचर अगली क्लास में बताएंगे। कोई बात पूछने की तो पूछ लो जल्दी से, 2 मिनट ऊपर हो गए। पहले बात का तो मैंने कभी बोला ही नहीं, तुम्हें कहां से हो गया? पिलर्स हैं। ऑफ पावर, तुम कह रहे हो कि पावरफुल कौन है? तो सुनो, जमहूरियत में, सॉरी बेटा, पार्लियामेंट सुप्रीम है। लेकिन अभी बात सुन लो, पाकिस्तान के लॉ का क्या नाम है? कॉन्स्टिट्यूशन। ये ऐसे ऐसे बैठे हैं यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में एक पार्लियामेंट ने बनाया था, 1973 वाली में, तो वो पार्लियामेंट सुप्रीम हुई ना, सुप्रीम है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है? तुम्हें तो सब पता है भाई, तुम लोग तो माशाल्लाह आलिम फाजिल लोग। यस, गुड जवाब, जज़ाकल्लाह।